Okay, so let me welcome you once again to this very different and a special session on industrial training. तो दोस्तों सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एज यू वर जस्ट डिस्कसिंग क्विक रिकैप मौसम है अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। जितनों की भी अपनी 50% आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई हो, सारे सेट ऑफ लोग अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है या नहीं ये डिसाइड करते हैं। तीन बातें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको जानना होगी शायद कि जाना चाहिए या नहीं, जॉब में क्या फायदा मिलेगा, जाना है तो कहाँ, कौन सी कंपनीज में, और उनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। इन सब के लिए व्हाट वी हैव डन इज 7 डिफरेंट कंपनीज के जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, May 24 में सीए बने और आप कैंपस में बैठ रहे हैं, उनको एक एक करके बुलाएंगे और उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, वही हमें ये सारी चीजें बताएंगे और आपको उससे एक रियल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। The objective of this session is just to help people decide, CA aspirants decide better whether they should want to go to industrial training or not. तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे before I call upon the very first recently qualified chartered accountant, my dear student. Before that, I'll just want you to share one piece of information with. आप लोग सबसे पहले बताएं, स्क्रीन विजिबल है अगर आप लोगों को? तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ सिनेरियोज शेयर किए। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? Wow, Himanshu is here, and I'll just take 1 minute and then we will call Himanshu. So the stage will be all yours then. Before that, is the screen visible? Everybody, please, can somebody confirm me? Cool. तो अभी आप देखेंगे सिनारियो क्या है। तो अभी दो आर्टिकलशिप के सिनारियोस चलते हैं। एक 2 साल वाली आर्टिकलशिप अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने सिनारियो ए दिया है। ये उस पर्टिकुलर सीए फाइनलिस्ट का है जो 1 जुलाई 2023 से जो नया कोर्स लागू हुआ है उसके बाद उसने अपनी आर्टिकलशिप शुरू की है। क्योंकि इंटरमीडिएट के रिजल्ट यूजुअली जुलाई अगस्त में आते हैं, इसलिए आर्टिकलशिप यूजुअली इन लोगों की सितंबर 24 के आसपास +-1 मंथ में स्टार्ट हुई होगी, यानी कंप्लीट होगी सितंबर 26 में। इसका मतलब आप एलिजिबल हो सितंबर 25, यानी कि बस नेक्स्ट मंथ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। और नए सिलेबस 2 साल की आर्टिकलशिप में 1 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। आपको कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जाम लीव्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि पहले होता था, बिकॉज सितंबर 26 में आपका इंटर्नशिप खत्म, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होगी और आपकी एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी आएगी May 27 में, जिसका मतलब यू विल हैव इजीली हैव अराउंड 7 to 8 months ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो आपको लीव्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं। तो 2 साल की इंडस्ट्रियल या आर्टिकलशिप वाले में ये बेनिफिट है कि आपको एग्जाम्स की कोई चिंता नहीं है। अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की आर्टिकलशिप जिनकी 3 साल की है, जिन्होंने 30 जून 2023 से पहले अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली। इसमें अगर देखेंगे तो पहले वाला सिनेरियो ही रेलेवेंट है। ये वो कैटेगरी है जिन्होंने आर्टिकलशिप अपनी स्टार्ट करी थी February 23 में, क्योंकि उनका रिजल्ट आया होगा समवेयर इन January February 23। दिस इज ऑफ द 2022 नवंबर एग्जाम्स। तो इनकी आर्टिकलशिप शुरू February March 23 में हुई थी, तो कंप्लीट February March 26 में होगी। ये लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 1.5 years ऑफ आर्टिकलशिप, जिसका मतलब हो गया इफेक्टिवली सितंबर 24 इनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू हो सकती है सितंबर अक्टूबर में और कंप्लीट होगी February 25 में, सॉरी February 26 में, विच इज 1.5 years। पर क्योंकि ये चाहे तो 12 months की भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है इन्हें अभी करना है। दे हैव नेक्स्ट 6 months टू टेक अप दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पर चलेगी February 26 तक। बट इनकी सीए फाइनल की एग्जाम्स एज सच नवंबर 25 में ही एलिजिबल होंगे। तो अभी हम जिन लोगों से बात करेंगे प्राइमरली 3 साल की आर्टिकलशिप वाले हैं, और फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इन में से मेजॉरिटी लोगों ने अपना एक अटेम्प्ट स्किप किया और नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया, बिकॉज देयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अटेम्प्ट वाज जस्ट कमिंग इन बिटवीन, एग्जाम अटेम्प्ट वाज कमिंग इन बिटवीन दी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। देन इन दैट केस फिर आपको यहाँ पे डेफिनेटली लीव्स भी मिल जाती है। तो अगर आपको जनवरी 26 से लीव मिल जाती है तो एक अटेम्प्ट स्किप करके आप May 26 इजीली अपियर कर सकते हो। ये 2 सिनेरियोस रेलेवेंट होते हैं। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या सेशन देख रहे हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना चाह रहे हो तो आप एक चीज समझ लें, 3 साल वाली आर्टिकलशिप वाले हैं तो हो सकता है कि आपको एक अटेम्प्ट आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ही यूजफुल है। लेकिन 2 साल की आर्टिकलशिप वाले हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल हो सकता है। चलिए इसी के साथ बुलाते हैं दोस्तों हिमांशु को। Is Himanshu here? Hello, sir.
Hi Himanshu, how are you doing, guy? I'm good, sir. How are you? वेरी वेल, थैंक यू। तो हिमांशु ने एनकेल से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी एंड थैंक यू हिमांशु फॉर कमिंग डाउन हियर। आई मीन आप अभी यू आर अ कोवेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी क्लियर किया है तो आई एम श्योर कंपनीज आर रनिंग आफ्टर यू, बट वी वांटेड टू हैव योर टाइम टू हेल्प पीपल एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज सच। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज तुमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान रहे जिससे एक स्टूडेंट डिसाइड कर सके शुड आई टेक अप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और नॉट? ओके। सबसे पहले तो थैंक यू सर, द प्लेजर इज माइन टू बी हियर। एंड ऐसा तो नहीं है कंपनी सर्च तो अभी भी बहुत चल ही रही है, लगी हुई है। बट या इन जनरल इट्स गुड, द एक्सपीरियंस इज गुड। आई एम गेटिंग कॉल्स एवरीथिंग, सो इट्स गुड। एंड आपसे ही एफआईआर लिया था बाय द वे, सो थैंक यू सो मच। अच्छा Great. In एक्सपीरियंस। fact, so happy to be your teacher. Yeah. Yeah. So I'll begin with the industrial training. So should I begin with how to get it, or should I begin with like the pros cons? तो ठीक है, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा तुम्हारा आर्टिकलशिप का बैकग्राउंड और फिर तुम कैसे, तुम्हारी जर्नी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की शुरू कैसे हुई थी? Okay. So sir, या as you rightly mentioned, हम लोग वो 3 साल वाला बैच का था हमारा articleship. So I began with my articleship in KPMG in statutory audit domain, ओके। and then a year and a half later I started applying for industrial training. At that point of time, industrial training के लिए, I mean, GMCS was a very useful thing to get into it. तो मेरे को GMCS के through मिला। Honestly, बहुत cold calls, cold emails वगैरह भेजने होते हैं, and then also you're not sure because it's just like an actual job hunt. तो ओके। you need contacts more than anything else, to be honest. So ओके। contacts आपके actually through GMCS या फिर कोई events वगैरह में जाते हो, या फिर you know someone personally in a company and you know like that, तो वो भी थोड़े उसमें आर्टिकल लेवल भी चल जाएंगे। You just need contacts क्योंकि उसी के बाद आपको कॉल आएगा। So currently even I was just checking, you know, मेरे को भी थोड़ा as a free time I was checking some resumes managers ने दिए थे। So there are 263 resumes and you have to shortlist through them. Getting through them is actually quite difficult, to be honest. मेरे को खुद 5 देने थे शॉर्टलिस्ट करके कि आप इनसे बात करो। आई कॉल्ड ऑल ऑफ देम सेपरेटली, तो वैसा। ओह। सो ओके। ऑनेस्टली द टाइम अभी जैसे 2 साल वाला हो गया है, तो आई वुड से कि जिन लोगों का 11 महीना हो गया है, राइट, दे शुड आइडियली स्टार्ट अप्लाइंग राइट नाउ इटसेल्फ, बोल के कि 1 month टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग दैट दे विल बी एबल टू ज्वाइन। अबाउट माई एक्सपीरियंस आई वुड से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन जनरल इज अ वेरी गुड थिंग। उसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट था इन माय ओपिनियन, बट दैट इज ऑल्सो नाउ गॉन, एंड दैट वाज द लीव्स वाला पार्ट। बिकॉज ऑफन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आपको 3 months 4 months मैक्सिमम मिलते हैं, बट सीए फॉर्म में आपको 5 months या 6 months मिल ही जाते हैं। सो राइट। एंड ऑनेस्टली आज के दिन योर अटेम्प्ट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, द नंबर ऑफ योर अटेम्प्ट्स एंड ऑल, इवन दो इट मे बी यू नो सुपरफिशियल थिंग, बट कंपनीज डू लुक एट इट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। तो दैट इज नाउ रिजॉल्व। तो आई वुड से डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज अ गो definitely करना चाहिए। So I have some pointers listed down and I'll just start discussing them right now with you. So as I said, getting के लिए तो you need to you know show interest, research a lot on the company, study properly for the interviews, उसके JD के through जाओ, and then you know YouTube करो, research on the company history and understand the technical questions as well as the resume properly. So a lot of companies will first check your resume and ask you question on your resume. Sometimes it's in the HR round itself, sometimes it's in the main round. तो वो बहुत रहता है। That is about you know how should you get started for it. But when you go about the good part about industrial training, whether you should do it or not, I would say that following are the points. The first thing, if you are from a big four, I mean, I'm not for a discrimination point of view, but just a general saying, if you're from a big four, first you should check आपको service का तरफ थोड़ा inclination है कि industry का तरफ, which itself is a very confusing topic, to be honest. Now if you have towards like say advisory only, you want to only go into services, then I would say continue in a big four. But even if you want to switch, even if you go for industrial training, it's still a plus because you get the corporate exposure. There's PPO possibility. So those and apart from Big Four, I would say everybody should definitely try it. There is no doubt about it. So usme one important thing is the corporate exposure which companies look for. Nobody wants to train an employee from the starting on you know the basic way a corporate works. वो बहुत अच्छा exposure मिलता है ना corporate. Second is PPO possibility. So there are companies like, for example, and I know there are people from Morgan Stanley and HSBC and other ones over here. So they can tell you better about this, that when you go for a job search, often for silly reasons or for just because of you know the timing, you will not get even a call.
बट वो चीज पीपीओ से आपका काफी मिनिमाइज हो जाता है. इनफैक्ट let's talk about Deloitte for example. So if you want to go into valuation profile, ठीक है, वो है तो service, but they even did not consider MBAs, जो सबसे ज्यादा preference होता है जिनको, purely because उनके in-house articles were ready to go into valuations. So your PPOs play a big role, and that's what's happening everywhere in industries nowadays. So you get a ready offer without any interview, without any hassle. And if it's a dream company and if you get a training there, then you've already landed everything. Just clear the exam and you're ready to start your career. Another thing is the academic benefits. So in industrial training, they do consider, at least to some extent, even in, so I have a lot of friends in Morgan Stanley, JP Morgan, so they've had high work pressure as well, but that is very less compared to a proper CA firm. So है ना, so you get time to study as well, which is very important. And the exposure is good. There are different kinds of profiles that are available. So one more thing about industrial training is that you get a wide possibility of profiles. You can experiment, you can explore without any repercussions. Once you qualify as a CA, if you go into one particular field, exits from there is difficult, right? Because you are tied for an industry or for a service field. So that problem does not happen in industrial training, and you may get a few benefits as well for interview. So I got a call because मेरे resume में लिखा था I have helped in automating SAP script, जबकि that is not my core work. So that also the small details like I learned Power BI, so that is a very hot topic in industry. So these kind of things provide you added on advantage, और वो होता सिर्फ usually industrial training में ही है. It's very rare कि आपको कुछ बहुत ही अलग टाइप का कुछ मिले that you get just from the articleship experience. So academics is one point I covered. And this also helps you clear a little bit of confusion that's in your head कि service में जाना चाहिए कि industry. So I was extremely confused. I talked to KPMG के दो partners, उनका मैंने 45 minutes दिमाग खाया. I spoke to my dad, मेरे dad के friends जो अलग अलग companies में senior post पे है. Nothing was helping me. So I had said, all right, just go ahead. Let's try Henkel. अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो वैसे भी industrial training है. And luckily it turned out well. And now I have somewhat clarity on what I want personally, because industry as service is a personal choice. It's not like this is a good thing or this is bad. It's a gray thing, right? So not a black and white thing. Then regarding my Henkel experience, I started off in the profile of financial planning and analysis in operation and supply chain controlling. So there I assisted in ad hoc projects of let's say navigating organizational change. So there was a reclassification in SBUs. तो उधर अलग अलग लॉजिक्स डिफाइन किए just for understanding कि कहाँ numbers कहाँ से कहाँ flow होने चाहिए. Then I usually on a monthly basis I usually do MIS reporting because intern level पे usually उतना ही देते हैं in FP&A. Then I learned Power BI tool, which created a very concise and yet comprehensive summary of a very big Excel file, जो बहुत ही lengthy थी and all. So that is definitely a plus. मुझे सिर्फ इस एक point के लिए एक call आ गया था एक company से. And then right now I'm currently understanding the internal processes, the SNOP process, sales and operational planning process, which is basically the heart of supply chain. So you get to a lot of different insights when you're in a good company and everything. And this is from the work point of view. The culture point of view in Henkel specifically is really good. So 6 p.m. sharp log off, no Saturday, Sunday workings. And in fact, thoda bahut, like they treat you really well and they're very all. बिगाड़ दिया आप तुमको. बिगाड़ दिया, actually बिगाड़ दिया सर. तो मतलब लाइफ इज प्रीटी चिल. एक्चुअली यूरोपियन कल्चर्स जहाँ पे रहते हैं ना, उधर काफी अच्छा रहता है सेटअप. इवन मॉन्डेलीज में आप जाओगे एंड सो देयर इट्स रियली गुड. देन या एनीथिंग स्पेसिफिकली दैट यू वुड वांट टू आस्क? I mean, तुमने इतना अच्छे से ड्रिल डाउन करके सारी चीजें बता दी, तो इट वाज वेरी यूजफुल इनफैक्ट, और सब लोग सुनने भी तुमको ही आए. तो आई विल जस्ट काइंड ऑफ आई हैव वन क्वेश्चन. तुमको जो तुमने हेनकेल में, जैसे तुमने बोला, वन इट वाज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट अपॉर्चुनिटी, और अभी जैसे तुम्हारे पास रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग में इतना वो होता है, तो इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है, तुमने कैसे तैयारी करी थी, क्या टाइप के क्वेश्चंस थे वहाँ पे? Okay, so basically Henkel, specifically Henkel, they only checked 2 to 3 things in the first round. That was whether I'm able to communicate properly or not in English, मेरा fluency check किया, and whether I'm thorough with my resume. So a lot of companies will drill you deeply on your resume, right? So वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, nothing, कुछ भी फेंका हुआ नहीं होना चाहिए.
and when you're preparing for it, question every every small point on your resume and think whether I'm able to answer this or not. Either you then edit it or you frame an answer which sounds Okay. justified, right? And and as I said, usually the profile related questions are asked in the next round, in the second, that is the technical round, which is more of a technical round than the first one. So there they'll ask you about FP&A, about your articleship के अंदर और भी घुसा था. So before Henkel, I was interviewed at Mondelez. मेरे Okay. 2 rounds हुए थे. First round I had cleared. So first round was all about communication and this, and second round was into high level technicals. अब मैंने ग्रॉस मार्जिन पे ऑनेस्टली ऑडिट में काम नहीं किया था, राइट? बट आई जस्ट न्यू कि एक वर्क पेपर है एंड आई हैड जस्ट ओपन इट एंड सीन कि क्या है अंदर. एंड दे वेंट इनटू फुल डिटेल्स कि अच्छा तुम मुझे बताओ ग्रॉस अभी ये हो गया था तो प्राइस का ये इम्पैक्ट हुआ, अब तुम क्या करोगे सो दैट योर मार्जिन इज स्टेबल. अब ऑनेस्टली नाउ व्हेन आई लुक एट इट, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ नहीं करना था, जस्ट एक चीज Correct. एडजस्टमेंट करनी थी. बट एट दैट टाइम उसका कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं समझ में आ रहा था क्या करते हैं. लेटर ऑन आई केम टू नो उसका स्पेसिफिकली मैं यूट्यूब पे जाकर ढूंढता ना कि FP&A रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसमें मिल जाता वो. अब नाउ दैट वाज अ मिस्टेक बिकॉज फर्स्ट इंटरव्यू को यूजुअली लोग इतना सीरियसली लेते नहीं है. बिकॉज Okay. ऑडिट, मेरा एक्चुअली वर्क प्रेशर इतना था कि मेरा क्लोजिंग था नेक्स्ट डे, सो उसके नेक्स्ट डे के बाद मेरा इंटरव्यू था. So Okay. this happens, a lot of people do this, and even when people don't realize the gravity and the problems of industrial training unless either they have given an interview and been rejected or they're not getting a call only. ये होने के बाद ही समझते हैं. So I have spoken to a lot of friends जिनके साथ similar experience हुआ है. And even Okay. when I'm calling people up right now ना, they're like हाँ देखता हूँ देखता हूँ. Then they realize कि नहीं अच्छा ठीक से थोड़ा करना चाहिए था. So now they're Okay. following me on WhatsApp also कि अरे sorry sorry चाहिए था, मैं ऐसे बोल दिया था. So basically, go with full preparation as if you're going for a proper job interview. They can ask you absolutely anything, Okay. and it's actually very company specific, to be honest. And Okay. yeah, so one good point is JD. आपका जो JD रहता है उसमें से try to pick points, जैसे the way you scrutinize your resume and given answers, right? Similarly, JD को scrutinize करके उस पे points note करके prepare कर सकते हो थोड़ा बहुत. Okay. And preparation के लिए YouTube पे videos देख के student can Yeah, that's more than enough. prepare. You can even Understood. try to talk to people who are there in that company, right? So ये मैंने उस वक्त नहीं किया था. This I'm doing right now in job search, but it would have definitely helped there. So people do tell you what are the interview questions. पहले बता देते हैं. You need to connect with them on LinkedIn, and LinkedIn पे भी ऐसा होगा. If you send 12 to 13 messages, I mean 12 to 13 different people, तब जाके कोई एक बंदा आपको रिवर्ट करेगा. That is how it is because people are not really much concerned कि अभी क्या चल रहा है and everything once they are done with their thing. So yeah, I Understood. would say कि try to connect with them, get the interview questions with you पूरा, मतलब as if this is the only place you want to go. That's the attitude you have to keep for every search that you get. Okay. People may have different experiences, but based on what I have experienced and what I have seen with my friends, I'm saying this is the one that I feel should be the approach. Understood. So to conclude in terms of, from your experience, एक industrial training का benefit है PPO. Second, Mm. you get to learn a few more things which otherwise articleship in a CA firm में नहीं होगा. In your case, it was Power BI. Mm-hmm. I would Yes. also say your experience would be dependent on the kind of industrial training which you are taking up because Right. company to company vary करेगा how rich your experience is. And Exactly. work तुम्हारे केस में और MNCs मोस्टली अगर बात करें तो वर्क प्रेशर डेफिनेटली CA फॉर्म के कंपैरिजन में कम होगा. कम होगा. Right. तो Yes, sir. यू विल हैव बेटर टाइम मैनेजमेंट. अब छुट्टी वाला इशू नहीं है. अगर आपका 2 साल का आर्टिकलशिप है तो दैट्स अ प्लस. यू डोंट हैव टू स्किप योर अटेम्प्ट. These are Right. the benefits which are there. But if you want to apply into a good firm, you have to be serious because competition tough होगा. स्क्रीनिंग Right. लेवल पर भी प्लस इंटरव्यू प्रोसेस भी ऐसा नॉर्मल नहीं होगा. मतलब ऐसे कैजुअल नहीं होगा. इट विल बी सीरियस. Casual नहीं होगा. Right. So one has to prepare well for it. अब इन Yes, sir. पूरे में तुमको कहीं भी किसी भी स्टेज पे ऐसा लगा कि एक साल जो थर्ड ईयर तुम्हारा बिग फोर की आर्टिकलशिप तुमने स्किप करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, इफ यू वेव दीज टू थिंग्स, डू यू थिंक Hmm. वहां पे कोई ज्यादा रिच एक्सपीरियंस मिलता? मोर सो आई एम आस्किंग दिस बिकॉज क्योंकि अब जो बिग फोर से सपोज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में शिफ्ट करेंगे, दे वुड हैव जस्ट डन 1 ईयर ऑफ बिग फोर आर्टिकलशिप एंड देन दे विल मूव टू. तो Right. उस कॉन्टेक्स्ट में दो यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, बट व्हाट विल बी योर इनपुट्स फॉर इट? Sir, I would say difference ज़्यादा नहीं होगा, not much, because when you are in audit, usually if you talk about Big Four ना, so there's this specialization thing कि audit के अंदर भी ये वाले areas में देख रहे हैं, and ओके. depends on your client, your team. अब I have worked on let's say 4 to 5 areas out of 7 areas. This is my experience.
Even if I had learned those extra 2 years today in the job market, nobody cares, to be very honest. Everybody is like, acha, skills kya tumne liye? And when they look at your work experience, definitely they want to see. It's just a cosmetic thing. तुम सजा के लिख सकते हो कि मैंने ये किया, which should be true. That is enough. So I would say industrial का experience is definitely worth it by skipping your this third year. But there are people, again, there is one thing that though it's very rare, but there are people who do like to continue and start audit because they really like that field a lot. So just because एक वो herd mentality होता है ना, बहुत लोग इसलिए भी industrial training करते हैं. So you need to have this clear in your mind. It's not exactly compulsory. If you are already in a good place, first look at whether you want to continue in that place in a different domain, because internal transfers भी बहुत होते हैं in large MNCs. तो जैसे I gave the example of Big Four. But in general, I would say, in my overall experience and everything, industrial training is a very good thing, and everybody should try it if it's suitable to them. Worth a plunge. Agreed to it. In fact, और देखो pre-placement offer is a big thing. I mean, आप अभी realize नहीं करोगे, but it is an actual Yeah. advantage. नहीं, I can understand. इस बार तो हमारा attempt का भी आप देखो ना सर, 20,000 CA. This time it is really tough. I mean, you know, people who've not cleared, I should not say that उनको फिर भी they have some smiles on their face now कि चलो अगली बार कर लेंगे. Because Right. it's very tough, यार. I mean, first, second attempt तक ठीक है, but beyond that, people are having a lot of challenge to get jobs. Yeah, true, sir. चलो anyways यार, thank you हिमांशु, it was wonderful. Thank you, sir. हाँ, बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट तुमने अच्छे से जॉट डाउन करके सब बता दिया. आई एम श्योर इट विल बी वेरी यूजफुल. तुम्हारा लिंक्डइन आईडी इन केस शेयर करना चाहो, आई एम श्योर कैंडिडेट्स चाहेंगे कनेक्ट करना, कुछ और इनपुट्स आगे लेना, तो प्लीज या श्योर सर. एंड मैंने उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक और पॉइंट लिखा है जो मैंने इधर डिस्कस नहीं किया है, बट इट्स अबाउट इफ यू गेट एन ऑफर हाउ टू इवैल्यूएट, बिकॉज मुझे 2 ऑफर्स थे, सो मैंने वो भी डाला है. सो पीपल हु वुड विजिट माय प्रोफाइल, दे कैन लुक एट माय पोस्ट उधर, सो दैट वुड बी अ गुड इनसाइट. ठीक है, तो चैट में अगर तुम शेयर कर सको या फिर मुझे दे देना, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा तुम्हारा पोस्ट. श्योर सर, श्योर सर. तो पीपल कैन कनेक्ट. एंड वो 12-13 लोगों को जो लोग अप्लाई करते हैं, एक जवाब देता है. आई एम श्योर आप तुम इनमें से एक होगे जो जवाब. यस सर, मैं हूं उसमें प्लीज से. हेल्प देम एट योर बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सो मच सर. Wow. Great, yeah. So, I mean, very well sorted in terms of, you know, क्या benefits आपको मिलेंगे, एकदम clear है. Now, we'll have different perspectives. So, this was Himanshu. Now, I'll call Prachi. And Prachi, is she here? Yes, sir. Good evening, sir. Hello. Hi, Prachi. Good evening. How are you? Sir, I'm good. What about you? Very It's a well. great Thank you. pleasure for me to be here. No, in fact, thank you. In fact, it's a pleasure for all the students who are watching you, and they'll want to know Wipro is where you did your industrial training, if I'm not wrong, correct? Yes. Wow. If I talk about my experience, it's pretty good. Okay. Like whatever the Himanshu said, it's true. Okay. I think तो उसने तो सब भी बता दिया. Like हमें तो जरूरत भी नहीं कुछ बताने की ज्यादा कुछ. He give the full overview about the industrial training. ओके, तो मोर और लेस फैक्टर्स वही रहते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट कि तुम्हारा जर्नी कैसे था. मतलब तुमने विप्रो क्यों चूज किया, और तुमने और भी जगह इंटरव्यूज दिए थे, कैसे सिलेक्ट किया, एंड कैसे शुरू किया, विप्रो तक कैसे पहुंचे तुम, कितना टफ था, वो जर्नी शेयर करो प्लीज. Yeah, basically I done my articleship from mid-size CA firm. So like from 2 CA firms, not one, only from one. I am like a transfer case student. Okay. So like so ऐसा नहीं है कि आप transfer case student हो तो you cannot opt for the industrial training. Okay. And yeah, second thing is that I wanted to do industrial training. Like the name itself say नाम में ही गुण है. It's for the candidate who want to make their career in industries. So I was pretty sure about that. So I just after before I even completed my 1.5 year of articleship, I started looking for the job opportunities. I tried everything like cold mailing, Telegram, then LinkedIn. So just I like Wipro, the interview it just like happened. I just don't know about anything, like how I just received the call from my manager. He had this opening. Do you want to interview? I said yes sir, I want to interview for this position. And I have not prepared well. This honestly, I have not prepared anything for that because I was traveling before the day of my interview. Okay. So I just think it will be a very normal discussion call. So like
like a HR call. Think about that. So when it happened that it was a long 45-minute call, totally Oh, technical round. It was there. So like they are brushing me, question per question, question per question, question per question. So like the in domain in which it is international indirect taxation. okay. So like the in Wipro there is a two round of interview. First one is a technical round, and second one is the normal, the discussion call. In technical round, they will ask you about the basics, like the go through, fill your CV, whatever you have written it, and the some technical questions, a practical question about the like it's the domain for indirect taxation. So question will be asked for the indirect taxation, and some behavioral questions they will ask you about your how your experience, what the things you learned during your articleship, things like that. So like I was like कि 30 मिनट बाद अब बस बहुत हो गया और मत पूछो क्वेश्चन मेरे से बहुत हो गया. But they're just testing you. I have just I heard many experience of students कि यार बहुत लंबा चलता है. They just want to test you कि how you are managing this, how you are tackling the Okay. questions. So that's the thing. So after that I just finished the interview. मुझे लगा था मेरा नहीं होगा. Then I received the call from my manager कि आप select हो गए हो for the second round. Okay. Yeah, that's how I get into the Wipro. Then I started looking for the different companies also. I had two offers from the different company, but I thought कि Wipro will be best compared to the two companies. So I choose that. Okay. So you That's were how in I Bang- got. okay, and you shifted to Yes. Bangalore. What was your location? Like it is a work from home profile. Oh, wow. So you were enjoying in Yes. India itself. Okay. Yeah. So So the work time from yeah. Yes, sir. okay. तो work from home में learning experience पूरा मिला तुमको as such. Yes, sir. Pura full interaction with the all the team members. It's like Okay. they have a session also for different profile. Like we have a fun Friday also to just to know your team. Oh. अच्छा Yeah. खैर IT companies otherwise are known for their HR. तो I'm sure वो अच्छे से manage करते होंगे. हाँ, yes, they are pretty good. तो तुमने जैसे you did it in indirect tax specific, तुमको लग रहा है is that affecting or will that affect your job prospects because your industrial training was in a particular role और ऐसा नहीं है? Like there is like truly said there is a pros and cons for everything. Right. Like the competition is too high right now. So yeah, there are some company which might be consider your industry training as a like you have only experience in the Okay. particular field, and there might some companies they will not anything like they will not bother about it. Right. So there might be two perspective of the both thing. But yeah, the company who have the same profile, yeah, वहाँ पे तो preference है ही. Correct. Still, like some companies as uh, uh, consider us as cashier, some True. not. True. Yeah. Correct. तो ठीक है मतलब ऐसा कोई मेजर अपने को सेटबैक उसका नहीं दिखता है. इट इज नहीं टाइम विल नहीं टेल एंड वो ऑब्वियसली आर्टिकलशिप में भी हो सकता है सम प्रेफरेंस इफ यू हैव वो डन सब सम. जगह होता ही है, ये चल ही रहा है हर जगह. ओके बट दिस इज इंटरेस्टिंग कि तुम्हारा ट्रांसफर केस था बट स्टिल यू कुड गेट इनटू इंडस्ट्रियल यस ट्रेनिंग व्हिच यस. इज एक्साइटिंग एंड मोटिवेटिंग. तुमने प्रिपरेशन कहा कि आज सच तुमने कुछ नहीं करी थी तो यू टुक एनी क्लासेस या कोई यूट्यूब से देखा है कुछ या ऐसा कुछ भी नहीं किया? Nothing. I did nothing. Just like the experience will be I have the deep understanding of the indirect taxation. I think I got. ओके सो मे बी योर टेक्निकल्स वर वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग दैट पीरियड तो Yes. तुमने वो शेयर किया. अच्छा वंडरफुल यार. सो ओवरऑल तुमको मतलब आई एम श्योर कि क्योंकि मिड साइज फर्म था फिर उससे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो तुम्हारे लिए तो ओवरऑल प्लस प्लस ही रहा होगा. बेटर एक्सपीरियंस. Plus ही था. Right sir. Right. नो रीजन. Right. ग्रेट. अभी विप्रो ले रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और मदद करोगे तुम लोग ऑडियंस की या? नहीं सर मेरे पास आते हैं DMs फ्रॉम द स्टूडेंट्स की ये है, मैं उनको हमेशा अप्लाई करती हूँ कि ये है. Even ओके they send their CV for the review. ओके. I give that reviews like कि आप ये इसमें आप चेंज करो. अच्छा वेरी नाइस. चलो ग्रेट. तो पीपल लिसनिंग यू नो यू कैन कनेक्ट विद प्राची. आई एम श्योर प्राची विल शेयर द लिंक्डइन प्रोफाइल एंड यू नो यू कैन बॉदर और ये बिल्कुल जवाब देंगे क्योंकि आई एम श्योर ये लोग भी ऐसे ही पहुंचे वहां पे तो यू नो दे विल No sir, आल्सो. I understand that. करेक्ट. वेरी अच्छा, नाइस one यार. thing which I want to be shared is that एक sentence है which I read. Conversation during the interview is between the two liars.
So make sure whenever you see any offer from XYZ company, just talk to the current industrial trainee or current employee. How is your environment? Like environment कैसा है वहाँ पे? Whatever they mention in the GD, it is same or not? Because for the students, they have study also. So Hmm. so make sure it. So I did that. That's why I'm saying. Okay, okay. That's a good valuable input. अच्छा है, 2 lakhs. Very nice. Yes. So, wow, wonderful. So, I mean, that shares another perspective, but इससे 2 चीजें समझ में आई हैं कि ये भी आया कि पहला राउंड आपका टेक्निकल भी हो सकता है, तो ऐसे मुगालते में नहीं रहना कि हाँ ऐसे we'll handle नहीं. it, you can straight away get technical. And though she could not prepare, but उनके technical strong थे, but it is ideally obviously better that you prepare a bit and then you apply for Yeah, it. That always that's helps. the best. वाह प्राची, दैट वाज इंटरेस्टिंग। मैं मीरठ आया था कुछ समय पहले, वापस ये इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस थी, स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। सो आई वाज देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल, बट मे बी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुलाकात अब खैर, इफ Yes, यू sir. आर एंजॉयिंग वर्क फ्रॉम होम अगेन इन योर No, नेक्स्ट। no. Now it's not work from home. I wanted to now like to go for office, then enjoy that श्योर, experience also. नहीं आई अंडरस्टैंड, वो एक डिफरेंट As a student, लर्निंग। is it is good, but as a CA, it is not good. आई एग्री, ग्रेट। चलो ग्रेट, तो Yes. अब घर वाले भी बोल रहे हैं, बोले प्राची अब जाओ थोड़ा घूम के आओ। Very nice. Yes. Thank you so much for your time, Prachi. It was valuable. Different perspective मिले थोड़े से, तो I'm sure students will be benefited out of it. Thank you so much for sparing your time Yes, and sir. wish you Thank you, very sir. best for your career. Thank you. Thank you, sir. Wow, great. Thanks. चलो जी, तो आर्टिकलशिप आपकी एवरेज है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना चाहिए, क्योंकि आपके रिज्यूम को बहुत पावर बूस्ट मिलता है। प्लस ये एक अच्छा इनपुट मिला कि 2 ऑफ द ट्रांसफर केस थे, फिर भी एलिजिबिलिटी है। जो कॉमन फैक्टर्स देखने में आए वो ये है कि कोल्ड कॉलिंग बहुत करना पड़ेगी, बहुत हाथ पांव मारना पड़ेंगे, तब जाके प्रैक्टिकली अपन कहीं पहुंच पाएंगे उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनी में जहां पर रिक्वायरमेंट है। और एक बेसिक सा नियम होता है दोस्तों, जब भी आप अप्लाई करते हो, कोल्ड कॉलिंग करते हो या ईमेल्स करते हो, सिंपल रूल याद रखना, अगर सामने वाले की जरूरत है तो वो खुद आपके पास आ जाएगा, और नहीं है तो वो आपका पढ़ेगा, लेकिन वो आपको जवाब नहीं देगा। आज अपन किसी को एक लेटर लिख देते हैं, या छोटा सा आप, जैसे अपन समझते हैं ना कि यार मैं इतने कोल्ड कॉल्स कर रहा हूँ या लिंक्डइन पे इतने मैसेज डाल रहा हूँ, इतने लोगों को मेल्स कर रहा हूँ, क्या रियली उसका कोई बेनिफिट है क्या? अगर आपको लगता है कि ये सारे मेल्स नहीं पढ़े जाते, तो आप इन जनरल एक जगह कहीं कोई बॉम्ब थ्रेट जैसा कोई मेल डाल के देखो, आपको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। Which principally means, I'm not saying you should be doing that. What I'm trying to say is these things are definitely read by people mostly. It's just that if it is not of relevance to them, they will not respond to you. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आप ये सोच के करो कि भैया सामने वाले के लिए रेलिवेंट है, तो वो आ जाएगा हमारे पास। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू फाइनेंशियल सर्विस डोमेन। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 इंडस्ट्रीज नाउ, हेंकेल और विप्रो। अब अपन आते हैं गोल्डमैन सैच्स। गोल्डमैन सैच्स इज वन ऑफ दोज कंपनीज जहाँ पे एक डिसेंट नंबर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स लोग अप्लाई करते हैं, एंड दे एस्पायर टू गेट इनटू इट, because obviously it is an investment bank and it has a lot of industrial trainee profiles which are very interesting. Some of their subgroups like product control group and all are very interesting. कुछ बहुत exciting but accounting related roles हैं, hedge accounting, fund accounting, और अलग अलग domains में industrial training Goldman Sachs में होती है. In fact, that company in itself is a universe which has parallel roles and offers. So what we thought is कि we will get more than one set of people who have had experience in Goldman Sachs, and we'll take their experiences together. So I would like to welcome now. So we have 3 recently qualified chartered accountants, starting with Neeraj Gupta, AIR 6. Then we have Umang Gupta. इससे समझ में आता है अगर गुप्ता सरनेम है तो गोल्डमैन में बहुत इजीली होने के चांसेस हैं आपके. And then we have Pratik Mehta here. I hope all of you are here. If you are here, please welcome to the show. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. And there are almost 10 to 11 Guptas in Goldman Sachs out of the 65 people. So yes, it is easy. Okay, so that makes a difference. चलो भैया, बाकी लोग जाग जाओ, नहीं तो गुप्ता लोग होगी वहां पे. Very nice. How are you, नीरज? क्या हाल है यार? सर एकदम बढ़िया है. Good to चल see रहा you. है जॉब के लिए. I know ये सीजन थोड़ा ट्रिकी है. Yes. So Neeraj, in fact, he is one of the aspired chartered accountants by the corporates.
He's HUL. In fact, also he was just at the last round, and I think there were two guys, and they wanted one. Not the memories to share, but दुखीनेस पे हाथ रख दिया आपने. नहीं, but I got feedback from you from HUL, and you had very good positive feedback. But अब वो कई बार ये होता है ना कि दो जगह में से एक जगह खाली है और वैसा है जो भी है. But they had very good feedback. I'll share that at a separate stage with you. अभी चलो, अब मुद्दा ये है कि तुमने गोल्डमैन सैक्स से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, उसके साथ साथ AIR6 भी लेकर आ गए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू स्टार्ट विथ, हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? तुमने कैसे अप्लाई किया, कैसे गोल्डमैन तक पहुंचे, तुम्हारे पास दूसरे क्या ऑप्शन थे, क्यों गोल्डमैन चुना? लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. So first of all, मेरा articleship KPMG से था in the statutory audit department, and I was pretty sure from day one that I want to pursue my industrial training as well. So I was pre-planned for it that I'll eventually apply for industrial training. Now, when I started, I initially didn't want to go to Goldman Sachs, honestly. But considering the roles that I actually wanted and the vacancies those companies had were not basically matching. So I ended up applying here. I had some 7 to 8 other offers as well at that point of time. But I preferred Goldman over them because Goldman Sachs again is a brand. Now, my work profile was initially corporate and workplace solutions, which moved out to financial planning analysis, keeping the work same. It's just department shuffling, where we used to manage the accounting, budgeting, and forecasting of the P&L of particular account line. Okay. Now, again, apart from that, the studies, basically, I tried to finish off my lectures in the morning along with my job, like the industrial training. And yeah, that was it. Like this was a pretty short of the summary. Just Okay. And how was the work pressure? गोल्डमैन में कैसा होता है? Decent? 5 days? mine was pretty chill. Mine was pretty chill. I mean, I was the most free candidate out of all. Pratik would add to this कि मैं mostly recreation room में ही बैठा रहता था. I got lucky a little bit. I mean, start में थोड़ा it was heavy. It was heavy on my plate. Like the first week, I used to sit late till 12 o'clock. But eventually, it got pretty easy. Like with the standard operating procedures that we built up, it got pretty easy. And like per day, I had to work for almost 4 to 5 hours at max. Oh. I had to be in the office for 8 to 9 hours, but 3 hours out of it was in recreation room. So yes, mine was pretty chilled out. बॉस को सेट कर लिया था इसने, तो कोई लोड नहीं था. That's nice. So this was not work from home, it was work from office. Yes, my 5 days work from office for me. I didn't used to get work from home. Okay, okay. And do we have Pratik here? Pratik and Umang? Yes, sir. Hi, Hi, sir. Pratik. How are you? Hi, sir. I'm fine, sir. How are you? Very well, thank you. क्या बात है भाई, चल रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज दे दिए, ऐसा लग रहा है कि चल एनर्जी. रहे हैं सर. वेरी नाइस. कैसा था तुम्हारा गोल्डमैन का? तुम्हारा कौन सा ग्रुप था, एंड हाउ वाज दैट डिफरेंट फ्रॉम नीरज ग्रुप? So mine was product controllers. So I was in Asia region. Like I was handling the fixed income product controllers team. I was the only intern in my team. And मेरी timings जो थी generally वो from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening थी. Like मैं 5 बजे तक free हो जाता था. Anyhow, like max to max अगर month end वगैरह कोई भी है तो मैं 6 बजे तक बैठा था. उसमें भी बीच में सारे ब्रेक्स 3 ब्रेक्स होते थे मेरे. ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता था, फिर लंच और एक स्नैक का ब्रेक होता था. फिर नीरज बुलाई देता था नीचे कि चलो रिक्रिएशनल रूम में चलते हैं. मतलब एक कॉल नहीं आया नीरज का, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि चल नीचे चलते टीटी खेलते हैं ऐसा करके. तो ऐसे टाइम पास हो जाता था. लाइक वर्क वाइज तो काफी चिल था. मतलब जब मंथ एंड होते थे जनरली काम करना पड़ता था, बाकी डेली डिलीवरीज होते थे, वो दिए वर्क खत्म ऐसा. तो और सुबह पढ़ लेते थे लाइक 8 o'clock से पहले लेक्चर्स वगैरह. मतलब मेजरली अगर जीएस के इंटर्न से पूछेंगे सर आप, तो सारे सुबह सुबह ट्राई करते थे कि उनका कोप अप कर ले सारा, और फिर शाम को वापस कोप अप करने की कोशिश करते थे. बीच में ऐसे इन बिटवीन दी वर्क आवर्स हम पढ़ते नहीं थे जनरली. नहीं, कोई नहीं पढ़ता था, तो ऐसे ही चलता था. Okay. और लीव्स वाइज भी, यस सॉरी, हाँ प्लीज लीव्स. हाँ लीव्स वाइज भी काफी चिल था. लाइक हमको मिल जाती थी लीव्स अच्छी खासी. Sick leaves were unlimited, basically. हाँ, सिक लीव्स अनलिमिटेड थी, तो हम वी वुड मैनेज. I think Goldman उस सेंस में HR Goldman का बहुत स्ट्रांग है. That is why they have a very good retention ratio also. I understand. तो ये जो तुम्हारा रोल था एग्जैक्टली, आई मीन यू नो प्रतीक, तुम इसमें
क्या करते थे, और तुम्हारे आर्टिकलशिप में जिस तरह का एक्सपीरियंस अपने को मिलता है, लेट्स से बिग फोर स्टार्ट ऑडिट टाइप का, उसके कंपैरिजन में वुड यू एडवाइज अ रोल लाइक दिस? आई वुड से लाइक सर, मतलब एक बहुत डिफरेंट रोल है जो स्टार्ट ऑडिट से है, और जो मैंने किया वो अलग है। लाइक मेरा जो, अगर मैं ब्रीफली मतलब एक लेमेन्स लैंग्वेज में बताऊं मैंने जो किया, आई वाज अ कंट्रोल चेकर फॉर अ ट्रेडर। इफ अ ट्रेडर इज, इफ अ ट्रेडिंग डेस्क इज अर्निंग समथिंग, मैं उसके पीएनएल को कंट्रोल चेक करता था कि वो किस तरीके से कमा रहा है, लेजिटिमेटली कमा नहीं रहा है, लाइक अर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइक व्हाट आर द सिनेरियोज, लाइक अगर कुछ, अगर लेट्स से उसने 1 मिलियन पीएनएल दिया है आज की तारीख में, तो मैं उसको चेक करूंगा, वापस क्रॉस चेक करूंगा कि वो 1 मिलियन सही है नहीं है। तो उसके बाद वो पीएनएल रिलीज होता है, लाइक T+1 डे पे रिलीज होता है हर हर पीएनएल। तो वो चीज हमको करनी होती थी। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है सिस्टम्स के बीच में, लाइक जो ट्रेड फ्लो हो रही है अपस्ट्रीम से लेके डाउनस्ट्रीम में, अगर कुछ भी ट्रेड फ्लो हो रही है तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो चेक करनी, उसको रिजॉल्व कराना जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज्यादा दिन तक ब्रेक्स रह नहीं सकते, लाइक जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो रह नहीं सकते, तो वो चीज चेक करना। तो जो स्टैट ऑडिट और बिग फोर की जो ऑफर करता है रोल, और जो मैंने किया वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन है टू सम एक्सटेंट ऑडिट ही कर रहा हूँ मैं, बट वो किसी और चीज की ओके, ऑडिट कर रहा हूँ, लाइक कंट्रोल्स की ऑडिट कर रहा हूँ, ओके, बट वो कुछ अलग था लाइक। हाँ, और एड ऑन्स, अगर अगर किसी को इंटरेस्ट है तो एड ऑन्स कर सकता है, लाइक मैं, मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने एक दो रिसर्च करके दी थी मेरी टीम के लिए कि भाई ये दिस इज द कंपनी और कॉन्ग्लोमेरेट विच इज फेसिंग समथिंग, एंड दैट्स व्हाई, मतलब मेरा फिक्स्ड इनकम का था तो उनकी बॉन्ड प्राइसेस गिर रही थी, यील्ड्स गिर रही थी, तो वो सब मैंने रिसर्च करके दी थी, विच वेंट अप टू अ सीनियर मैनेजमेंट। तो वो चीज है कि हाँ, आपको कुछ सीखने को मिलता है ऐसा, एडिशनल ओके, अगर आपने किया तो आपको सीखने को मिलेगा, बाकी तो वो जो जॉब है वो ही रहेगा। ओके, नाइस। आई मीन इंटरेस्टिंग है उस सेंस में रोल, एंड यू गेट टू कंट्रीब्यूट आल्सो। उमंग या का एंड क्या यू, था? या सॉरी, प्लीज यू सेइंग समथिंग। और ट्रेडर से बात करने को मिलता है तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज पता चलती है, लाइक अगर आप इक्विटीज में हो तो फिक्स्ड इनकम मार्केट इंडिया का इतना है नहीं, तो इतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, बहुत बार बोरिंग हो जाता है, बट अगर इक्विटीज वगैरह में किसी प्रोडक्ट है आपका तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ ये मैं खुद से भी कर सकता हूँ वैसा, तो इसलिए। ओके, अच्छा, तो देर इज अ इंटरेक्शन विच हैपेंस डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या लेवल पे भी होता है। ओके, विच इज गुड, नाइस। उमंग क्या करता था वो, तुम्हारा कौन सा रोल था उमंग? यस सर, हाँ। मेरा डिपार्टमेंट भी ऑलमोस्ट सेम था जो नीरज का था। ऑलमोस्ट ओके। ही, मतलब सेम ही डिपार्टमेंट था, बट मेरा इतना चिल नहीं था जितना नीरज का चिल था। तो वी हैड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मेरा 3 डिफरेंट लाइन अकाउंट था, नीरज का एक डिफरेंट लाइन अकाउंट था। तो ओके, मैं अपना आर्टिकलशिप वीडियो बैंगलोर से किया था और मेरा फर्स्ट क्लाइंट गोल्डमैन ही था। तो वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द ऑफिस, ओ, क्योंकि उस समय कोविड हिट हुआ था, एंड लाइक बहुत सारे हॉस्पिटलिटी मेजर्स थे। 12 या 15 डेज का कुछ चेकअप और फिर रेस्ट्रिक्शन थे, तो इसलिए अलाउ नहीं किए थे हम। एंड हमारे टाइम पे मतलब फर्स्ट ईयर फुल वर्क फ्रॉम होम था, तो इसलिए ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था सीनियर्स से। छोटी छोटी चीज़ें ऑडिट के लिए जो पूछनी होती हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में ही मैं डिसाइड कर लिया था कि ये तो नहीं कर सकते पूरे 3 साल। तो उसलिए आई डिसाइडेड टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और मेरा अक्टूबर में 18 मंथ्स कंप्लीट होने वाला था, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट समवेयर अराउंड जून। तो जून से मैंने स्टार्ट कर दिया था। आई हैड समवेयर अराउंड 13 या 14 ऑफर्स। तो ओ, क्या बात कर रहे हो? मेरे इतने तो पास बहुत लड़कियों के पास नहीं होते हैं। वेरी नाइस, चलो ग्रेट। मेरे पास बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स के भी ऑफर थे, लेकिन आई चूज ब्रांड नेम ओवर ओके, वर्क। तो दैट इज वन थिंग आई रिग्रेट, आई शुड हैव चूजन द स्टार्टअप। वो व्हाई डू यू उनका से वर्क सो? प्रोफाइल बेटर था। सॉरी। व्हाई डू यू से सो? वर्क प्रोफाइल। मेरा वर्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मतलब आई वाज पार्ट ऑफ 3 डिफरेंट टीम्स, और टीम कल्चर भी थोड़ा डिपेंड करता है। मेरा टीम कल्चर इतना अच्छा नहीं था। एंड ओके, वो स्टार्टअप जो था वो मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट था उसमें, ओके, इसलिए। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई रिग्रेट। लेकिन वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा गोल्डमैन में। आई गॉट फ्रेंड्स लाइक नीरज, प्रतीक, राइट, लाइक, तो कनेक्शंस एंड अदर थिंग्स वो बन ही जाते हैं। ट्रू। तो ये बताओ कि आई मीन तुमने इतने सारे ऑफर्स इकट्ठे किए थे, तो और क्योंकि अब वो अभी देखने वाले सब वही हैं जो ऑडियंस जो चाह रही है अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने में, तो सबसे पहला एक तो
इन सब के तुम्हारे जो समरी ऑफ एक्सपीरियंस है कि अप्लाई कैसे करना चाहिए, एंड सेकंड इंटरव्यूज में नॉर्मली किस तरह की चीजें पूछते हैं, कितने लेवल की तैयारी करना चाहिए? तो इंटरव्यू में मैं मोस्टली रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन मैं बोलूँगा रेज्यूमे में कभी फेक नहीं करना चाहिए। तो एक इंटरव्यू में मेरे रेज्यूमे में लिखा है कि आई लाइक टू रीड बुक्स एंड आई डू फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। मैं कभी बुक का ऑथर रीड नहीं करता था कि कौन लिखा है वो बुक को। एक इंटरव्यू में मुझे 3-4 बुक्स के नाम बताए और बोले कि बताओ इनके ऑथर कौन है। तो उस लेवल का ग्रिलिंग होता है। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस में आरएसआई इंटरप्रेट करके बताओ, एमएससीडी इंटरप्रेट करके बताओ, वैसे भी क्वेश्चंस थे। तो ओह, रेज्यूमे में जो लिखना है मतलब इट शुड बी ट्रू। ओके। और तुमने और प्रिपरेशन स्पेसिफिक, हाँ, जेडी, जो जेडी में लिखा होता था मोस्टली वही प्रिपेयर करता था, एंड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। उसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं था जो मैं किया किसी भी इंटरव्यू के लिए। एंड अप्लाई कैसे किया तुमने इन सब जगह? मोस्टली कोल्ड मेल्स किया था, और लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो लिंक्डइन और टेलीग्राम ग्रुप्स में वैकेंसी मिल जाते हैं, तो उसी से डायरेक्टली अप्लाई किए। कुछ कुछ रेफरेंस मेरे मैनेजर और बाकी लोगों ने भी थोड़ा हेल्प किया था, पर मोस्टली लिंक्डइन एंड टेलीग्राम ग्रुप से। ओके। एंड नीरज, तुम्हारे लिए भी सेम था? अप्लाई तुमने भी ऐसे ही किया था? प्रिपरेशन तुम्हारी भी यही थी? सर आई वुड से आई अप्लाइड मोर थ्रू लिंक्डइन। मैंने कोल्ड ईमेल्स नहीं किए थे बिकॉज आई वाज लाइक प्रीटी एडamant कि कुछ 7 to 8 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं अप्लाई करूंगा। I ओके, got rejection from one out of that. बाकी सबका मेरे पास ऑफर था, as I was saying. Now regarding preparation, तो I brushed up some concepts regarding 115, 116, which are majorly ours. I mean in FR side, 115, 116 and 109 are the three major Indies. SFM में मैं normally बोल देता था that I haven't gone through this subject, but mostly derivatives and valuations के regarding questions होते हैं, which I prepared a little bit. And adding on to what Umar said, कि don't mention anything which you have not done in your resume. But if you are doing it, because if you think that your work profile or whatever you have done is not that up to that mark, so अगर आप लोग लिख रहे हो तो उसको उस लेवल तक प्रिपेयर कर लो कि अगर उसके बेसिस पे 5 से 6 काउंटर क्वेश्चंस भी आए तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। आई मीन इट शुड बी लुकिंग एट योर, आपके फेस पे ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू आर लाइंग व्हेन यू आर आंसरिंग इट। आई गॉट थ्रू 1 or 2 इंटरव्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ आई वाज able to fake it, basically fake it till you make it. So that thing if you could do, then only write anything which is you have not done in your resume, otherwise do not. मैंने ओके, जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग कुछ लिखा था। दे आस्क्ड मी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का इंटरव्यू था। 20 to 25 मिनट्स मेरे गोल्डमैन सैक्स के फाइनल राउंड में उस जर्नल एंट्री टेस्टिंग के ऊपर ही किए पूछे थे उन्होंने। एंड आई एक्चुअली डिड इट, सो आई वाज एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम अपार्ट फ्रॉम जस्ट वन सिंगल क्वेश्चन। सो इन केस इफ यू आर कंफर्टेबल दैट अ पर्टिकुलर टॉपिक पे भी अगर आपसे आधे घंटे क्वेश्चंस पूछे तो ही वो चीज मेंशन करो, अदरवाइज मत करो, इज व्हाट आई वुड से। गोल्डमैन को जर्नल एंट्रीज में बहुत इंटरेस्ट है क्या? मेरे को बहुतों ने बताया बहुत ग्रिल करते हैं एंट्रीज सर पे। मैंने जर्नल एंट्रीज टेस्टिंग लिखा था, सो इट इज लाइक अ फ्रॉड रिस्क एरिया। हमारा ओके, एसएफआई कौन सा था ऐसे, सॉरी नाम भूल गया मैं, चलता है, अब रैंक आ गई जब फ्रॉड वाला 240, ऐसे 240 ऐसे ओके। 240 में लिखा हुआ है ना दैट इट इज अ प्रिज्यूम एरिया ऑफ फ्रॉड। सो वो मेंशन कर देते तो दे आर लाइक मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट, सो यस दैट्स व्हाई दे आस्क्ड। ओके। और जो तुमने प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज इन रेज्यूम और ये किया, इसके अलावा और कोई चीज जरूरत पड़ी ऐसी करने की? नहीं सर, आई वुड से मतलब अगर आपने इतना रेज्यूमे आपका स्ट्रांग होना चाहिए और कुछ बेसिक इंडेस एंड एसएफएम के कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग है तो यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ द इंटरव्यूज फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। वहां पे इतना ज्यादा टेक्निकल्स पे फोकस होने से ज्यादा आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे फोकस होता है। ओके। और मतलब एक चीज मुझे तुम तीनों से पूछना है कि तुमने जैसे गोल्डमैन में काम किया एंड दिस इज मोर इनटू द फाइनेंशियल सर्विसेज या थोड़ा सा एक केपीओ, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग प्रोफाइल्स होंगे। व्हाट डू यू थिंक? अभी ऑब्वियसली यू विल बी सिटिंग अप फॉर द इंटरव्यूज, यू माइट हैव गिवन अ फ्यू। इज इट having any kind of a positive or a negative impact? I'm sure the brand value will definitely give a positive impact, but the work which you have learned, is that giving you a plus or a minus when you are applying for companies? क्या कंपनी ऐसा बोलती है यार तुमने ये वाला रोल किया है, ये रिलेट नहीं करता है हमारे रोल से, या फ्रेशर लेवल पे कोई कंपनी इस तरह से नहीं सोचती है? आई मीन वन आई बाय वुड कैन शेयर, या एनीबडी एल्स वांट टू स्टार्ट और आई कैन। अभी You विल can. स्टार्ट विद यू, या आई वुड से दैट वन फ्रेशर लेवल पे वो उतना मैटर नहीं करता है। टू, अगर आपका प्रोफाइल इज नॉट दैट ग्रेट एंड यू आर ऑलरेडी फ्रॉम अ बिग फोर, आई वुड से अगर वो आप बिग फोर से 3 साल पूरे करोगे तो दैट वुड बी मच एडेड वैल्यू।
बिकॉज मैंने ये देखा है कि BCG एंड ऑल दिस कंपनीज दे प्रेफर लाइक अगर आपका 3 साल एक ही डोमेन में अगर आपने बहुत मास्टरी करी हुई है तो दैट कुड बी एन एडेड एडवांटेज बिकॉज फाइनेंशियल द रोल दैट आई हैव मैंने उसे बहुत फैंसी करके मेरे रेज्यूमे में लिखा हुआ है, अदरवाइज इट इज नॉट दैट फैंसी. एंड अगेन आर्टिकलशिप में यू गेट exposed to multiple companies and where you might end up doing something very great जो इन रोल्स में पॉसिबल नहीं है. सो अगेन बट फ्रेशर लेवल पे इतना मैटर नहीं करता बिकॉज एनीवेज आर्टिकलशिप में एक लिमिटेड एक्सपोजर होता है. एंड अगर आपने स्टार्टिंग के 1.5 year और राइट नाउ इट्स 2 years फॉर दिस गाइज, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द न्यू पैटर्न एट दिस मोमेंट, बट अगर आपने 1.5 year में अच्छे से काम कर लिया था लाइक ऑलमोस्ट सारे एरिया जो आर्टिकल्स को मिलते हैं, तो इट्स गुड टू स्विच टू इंडस्ट्रियल एंड गेट अ डिफरेंट एक्सपोजर. एंड वो PPO वाला बेनिफिट भी हो जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में PPOs मिल जाते हैं इन कंपनीज में. सो दैट अगेन इफ यू हैव एन ऑफर ऑलरेडी इन हैंड, तो दैट इज ऑलवेज द बेटर थिंग. Makes sense. Correct. What about the others? Like you have similar experience? या सर आई वुड से कि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लाइक जाना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए. इट वुड एटलीस्ट गेट यू समवेयर, लाइक एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा आपको, लाइक एक अपर हैंड तो मिलेगा ही मिलेगा कहीं पे भी बैठो इंटरव्यूज में. लाइक एक वो जो होता है ना ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने वाली चीज है, लाइक अब जो कंपटीशन है उसके बाद कितने ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट कर सको आप ड्यूरिंग 2 years ऑफ योर आर्टिकलशिप और जो भी जर्नी है आपकी, तो वो चीज है. एक वन ऑफ द ब्राउनी पॉइंट्स कैन बी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. बिग फोर है तो बहुत बढ़िया, बाकी ब्राउनी पॉइंट ये हो सकता है एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. बाकी रैंक वगैरह ये सब तो है ही है. बिगेस्ट बिगेस्ट ब्राउनी पॉइंट वुड बी रैंक. उसके बाद ये सारी चीज आएगी भाई. तो आई वुड से कि हाँ एक एडेड एडवांटेज डेफिनेटली होगा आपको in competition to others who are sitting for campus or off campus we are better, so you would get an added advantage over others irrespective of what profile you are in. मतलब थोड़ा सा फैंसी करके आपको ऑब्वियसली लिखनी पड़ेगी रेज्यूमे में, which नीरज said कि हाँ थोड़ा सा फैंसी थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, बट वो एक टू सम एक्सटेंट सही रहता है, ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए. तो वो चीज है. हाँ हाँ ठीक बात है. मतलब आई मीन हर किसी का पूरा एक्सपोजर तो होगा नहीं, तो थोड़ा तो ब्लोट करना पड़ता है. ठीक है, विंडो ड्रेसिंग हल्की फुल्की चलती जितनी संभाल थोड़ा सके. सा इधर से सुना थोड़ा सा उधर से सुना जब जॉब कर रहे थे तब, तो ठीक है चलता है. अंडरस्टूड. एंड उमंग? I have similar views with Neeraj and Pratik. अभी अभी वाले करिकुलम में 1 year है, तो आई वुड से कि चूज वेरी वाइजली. ना पूरा ऑडिट सीख पाए, ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर पाए, तो दोनों का ही बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो चूज वेरी वाइजली कि दो एक ही करना है, आर्टिकलशिप या फिर स्विच करना है. अग्रीड. हाँ, क्योंकि अब 1 साल का ही पीरियड है, तो इट्स अ वेरी 1 शॉर्ट. साल में सिर्फ वाउचिंग करा के खत्म कर देते हैं फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स को. फर्स्ट ईयर तो एग्जीक्यूटिव रोल ही रहता है एकदम. आई एग्री. करेक्ट. In that case, I mean, I would say कि you have to go to a little extra mile. अगर आपको फिर ऐसा करना है तो 1 साल बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए काम, क्योंकि ऑडिट में अगर आप there's never less thing that would be on your plate. तो अगर आप वो पूरा कंप्लीट टाइमली करके और एक्स्ट्रा काम मांग के सीख सकते हो, तो that way you can manage to do articleship and industrial training both. But otherwise, not suggestible as. मैं एग्री. मतलब आई मीन जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हो उसी समय क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है तो यहाँ इतना एफर्ट डाल के निकाल लो, तो वो सेंसिबल है. अदरवाइज इट मे नॉट मेक सेंस. आई मीन दैट्स अ वैलिड पॉइंट इन फैक्ट. गुड. ग्रेट यार. इनफैक्ट आई एम श्योर तुम तीनों को देख के लग रहा है चिल बहुत मारा है तुम लोगों ने जीएस में. यू एंजॉयड दैट टाइम पीरियड एंड इट्स अ कंपनी लाइक दैट आल्सो. अब आगे तो क्या, ठीक है, अब कैंपस का टाइम आ गया है तुम लोगों का सभी का. विश यू ऑल द रियली वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड एंडेवर्स. आई एम श्योर अभी थोड़ा सा मार्केट टफ होगा, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सेल थ्रू वेल. एनी फाइनल सजेशंस, इनपुट्स एनी ऑफ यू हैव टू गिव टू एनीबॉडी? I would say कि explore कर लेना चाहिए. Like variety on your plate would be helpful when you go to after qualifying. Variety in your work. Yeah. ओके. तो डिफरेंट आपको ऑल टुगेदर 1 साल का नया एक्सपीरियंस मिलता है. ठीक है, तो रेकमेंडेड है उस सेंस में. ग्रेट. चलो, थैंक यू ऑल 3 of you फॉर ज्वाइनिंग इन. अच्छा लगा एक साथ बात करके, यू नो, टेकिंग आउट योर टाइम. थैंक यू वंस अगेन. एंड तुम लोग प्लीज अपने लिंक्डइन आईडी शेयर करना. और ये जितनी भी कंपनीज तुमने करी थी, इफ यू वांट टू, यू नो, आई मीन व्हाई डोंट यू गाइस क्रिएट अ पोस्ट कि तुम लोगों ने जो जो कंपनीज में अप्लाई किया था, ऑफर्स मिले थे, कैसे किया था. एंड इफ यू कुड शेयर दैट, दैट कुड बी वेरी यूजफुल. आई कैन, यू नो, यू कैन टैग मी एंड देन आई कैन शेयर विद माय ऑडियंस एज वेल.
एंड जो कैंडिडेट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे जुड़े हुए वी कैन शेयर देयर एज वेल. प्लस जीएस में आई एम श्योर तुम लोग मदद कर सकते हो. पीपल विल कनेक्ट विद यू सो यू कैन गाइड देम वेल थ्रू इन टर्म्स ऑफ हाउ टू अप्लाई नॉट. Definitely, sir. Sure, sir. Done. Chalo ji, thank you once again for joining in and really appreciate your time. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you so much, sir, for hosting. Bye, darlings. Chalo, the GS is, one company which has a very good appetite for chartered accountants, industrial training profiles. Plus PPOs भी आपको वहाँ से अच्छे मिलते हैं. बट इतने सारे ये सबसे डिस्कशन करके एक बेसिक चीज समझ में आ गई है कि ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहे हो तो श्योर शॉट ऐसा है कि आपको यू विल गेट ऑल चेरीज एंड चेरीज ओनली. सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. तो जितना अभी तक देखा है उसके बेसिस पे इफ आई गिव माय इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ कंक्लूडिंग इट, व्हाट शुड यू बी डूइंग? Number one, if your articleship exposure is average, definitely look out for industrial training. If it is very good, whether it is like say a Big Four kind of a thing, then you have a really tough choice to decide whether 2 years of Big Four or 1 year plus 1 year. मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए एग्रेसिवली अप्लाई कर दो. And once you have options in hand, then you can value in terms of how valuable that option with your existing articleship experiences and then take a call. But it is definitely not an opportunity to be missed out or not to be looked upon seriously. आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, रेज्यूम प्लस कुछ इंपॉर्टेंट इंडेस ऐसा कुछ नहीं कहा, बट एवरीबडी टॉक्ड अबाउट रेज्यूमे विच इज वन क्रिटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्लस जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसके जेडी से आप यूट्यूबिंग करके सर्च कर सकते हो तो FP&A तो क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर दोस. सो आइडियली इतनी दो चीजें करना काफी है, एंड देन इट इज मोर ऑफ कनेक्शन इन गेटिंग योर रेज्यूमे posted at the right place. I think that is something which should do the trick for you. So that kind of also helps us to discuss about Goldman, which is another perspective which we got. That's wonderful. और अब दोस्तों इसके बाद में हमारे पास ठीक है, तो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक टाइम इन बिटवीन हियर. इस दौरान जनता के कोई सवाल है अगर आपके, तो आप चैट में पूछ सकते हो प्लीज. Before that, if Saurabh is here, we'll start with Saurabh and then we'll take question and answers later. Okay, so is Saurabh here? Yeah, hello, sir. Hi, Saurabh. Sorry for keeping you waiting, buddy. No worries, sir. No worries. It was a very good, interesting session, I would say. Wow, great. Yeah. So you listened to them. Yeah, from the very starting point, from Himanshu to Acha. these all three. Arey bhai. So great. We have Saurabh. He's done his industrial training from Unilevers, and that is one company which is a very aspired for company. Once you clear CA, it gives you one of the highest packages, 35 lakhs plus. So I'm sure Saurabh will be on the spotlight. So Saurabh, तुम बताओ, how did it started for you? How did you get into Unilevers, and what was your role there? Yeah. So very starting thing कि एक चीज क्लियर थी कि प्रैक्टिस में नहीं जाना है, जॉब में जाना है. सो ये एक मेन था कि नहीं, मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी ही करनी है. तो दैट वाज द रीजन कि इंडस्ट्रियल क्यों करनी है, तो इसीलिए करनी है क्योंकि प्रैक्टिस में तो नहीं जाना था, एटलीस्ट फॉर 5 to 6 years जॉब ही करनी है. सो दैट वाज द रीजन. एंड स्टार्टिंग फॉर द अप्लाइंग, आई अप्लाइड फॉर ऑन द लिंक्डइन ओनली. तो जो अभी मेरे करंट असिस्टेंट मैनेजर हैं, मैंने उनको अप्रोच किया. एंड इट वाज अ काइंडली ब्लाइंड फोल्ड, लाइक ना मैं उनको जानता था ना वो मेरे को जानते थे, विदाउट एनी रेफरेंस वाली थिंग. सो आई अप्लाइड ऑन द लिंक्डइन. ओके. तो द थिंग इज कि मैंने उनको किया और आई डेंट गेट एनी रिस्पॉन्स विद इन अ मंथ. सो आई अगेन फॉलोइंग अप आफ्टर अ मंथ. सेकेंड टाइम भी कुछ नहीं आया. थर्ड टाइम आई अगेन पिंग्ड हिम ऑन द लिंक्डइन इटसेल्फ. So very next day I got him reply कि ठीक है, you are selected for, like your resume is shortlisted and then we can have an interview as well. So that was a holiday in the sense holy festival होली. तो उस दिन मेरा इंटरव्यू था. तो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, वेरी नेक्स्ट डे सेकंड इंटरव्यू विद द सीनियर मैनेजर, एंड उसके वेरी within a few hours I got a call from him itself कि you are selected or you can join within a 1 month or itself. So that was the thing.
फॉर माय जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्रिपरेशन पॉइंट अगर मैं आऊँ तो सर प्रिपरेशन मैंने लाइक जेडी हमारे पास था कि हाँ ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट जो है वो R2R है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। सो इट्स अ मोर और लेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पार्ट। सो वी आर द ओनर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द subsidiaries, we can say. So we have a region wise. Okay. So we handle the Egypt, Sudan, Saudi Arabian countries, you can say. So Okay. we are the owner of them. So we don't prepare the financials, but we need to give them analysis to the country CFO, to the controllers. Okay, this is the reason why we have an increase of turnover, raw material, and all these things, like whatever the thing is. Okay. And apart from this, how I prepared for the interview, of course, on YouTube. Okay, so I didn't prepare for academically, to be honest. I prepared for the general questions, like tell me something about yourself, what would your strength, weaknesses, why do you want to join HUL. So मैंने मतलब सर पूरा लिटरली प्रिपेयर किया था 2 दिन बैठ के पूरा अच्छे से कि अच्छा। किस तरह से पेपर करना है। द रीजन वॉज कि इसके पीछे भी एक स्टोरी थी कि मैंने क्यों HUL के लिए इतना प्रिपेयर किया। दैट वाज माय सेकंड इंटरव्यू, आई कैन से। ओके, इससे Okay. पहले एक कंपनी थी, मैंने उसमें अप्लाई किया था और फर्स्ट राउंड हुआ 45 मिनट्स का, वो था फॉर द टैक्सेशन डिपार्टमेंट। सेकंड राउंड था सीनियर मैनेजर के साथ में। बहुत एक सिली मिस्टेक मैंने कर दी थी कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए, बट मैंने बोल दिया कि मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस फील्ड में है एंड आई वांट टू गो इन अ फाइनेंस फील्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन। Oh. सर एक सीनियर मैनेजर को अगर आप ये बात बोल रहे हो तो ऑफकोर्स उनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होगा। सो ही टोल्ड मी कि यू आर टेकिंग दिस डिपार्टमेंट एज एन एडवांटेज एंड ऑल थिंग्स। सो उसके बाद में एक चीज सीखी कि किसी को नो कहना है तो किस तरह से मना करना है। So that was a learning for me. And even in my actual interview, the senior manager asked me, Saurabh, have you ever had idea of IFRS? So of course, we are the CA student, we don't study IFRS and all. So slightly उनको एक मना करने का तरीका था कि किस तरह से मैंने उनको मना किया कि नहीं हम IFRS नहीं, like Ind AS we study and more or less these both are the similar. So उनको मैंने इसी तरह से बोला कि IFRS हमारे करिकुलम में नहीं है, Ind AS होते हैं और Ind AS भी सेम ही होते हैं उनके। बट हाँ, अगर वर्क रिलेटेड अगर कहीं लाइक नीड पड़ती है तो आई विल डेफिनेटली रीड इट। सो ही वाज कन्विंस्ड विद मी कि ठीक है, इट वुड फाइन। Okay. So Wow. that was for the interview. And so coming for the work culture, it was too good. Himanshu told already all the things. It was literally totally different from the CA firms. So I've completed my articleship in a very mid-sized firm, same Okay. like Prachi in Noida. So Unilever is a game changer for me, to be very honest. The work culture is too good. I learned too many skills, I would say. Sir, इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द वर्क आपका सॉफ्टवेयर थ्रू होता है, लाइक वेदर इट्स अ पावर BI और इट्स सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर। सो Okay. आपको वर्क रिलेटेड सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज मिलती है, ठीक Okay. है। आर्टिकलशिप में जैसे हिमांशु ने कहा था, ऑफ कोर्स आप पावर BI नहीं सीख सकते अनलेस अंटिल अनलेस आपका क्लाइंट उस चीज को यूज ना करता हो या फिर हो। तो Right. पावर BI है या फिर SAP है, ठीक है, या फिर और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे सिट्रिक्स है, लाइक CS में सिट्रिक्स यूज होता है, आई फाइनेंस सिट्रिक्स है, ब्लैकलाइन है। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर विच अगर आपको आइडिया है तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन में एडवांटेज रहेगा अगर आप इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो। तो ये एक एडवांटेज रहता है वर्क कल्चर रिलेटेड। वर्क प्रेशर भी इतना नहीं रहता है, एटलीस्ट फॉर इन माय डोमेन। इट्स वर्क प्रेशर यूजुअली रहता है मंथ एंड्स पर वो बहुत ज्यादा होता है, बट हाँ 6-7 दिन का ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। बिटवीन द मंथ यू विल गेट अ टाइम टू स्टडी, टू गेट फन एंड ऑल, वो सब होता है। तो वर्क कल्चर इज ऑल्सो गुड फॉर मी, आई वुड से। Wow. एंड ऑफ कोर्स सर, अगर आप क्यूरियस है सीखने के लिए या अगर आपकी परफॉर्मेंस सब कुछ सही है तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं आपको प्रेजेंट करने के लिए कंट्री CFOs तक को। सो इन माय टीम आई प्रेजेंट टू द कंट्री CFO फॉर द फाइनेंशियल्स। Oh, is it being an industrial trainee, you get the Yeah, that was Oh. a good thing for the HUL and at least for in my team कि they provide you the opportunity। अगर आप सब कुछ सही करते हो, सब अच्छा रहता है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे कंट्री CFO सबको प्रेजेंट करने की। Okay. For quarterly basis पे we present to the CFO and for every month we present to the country controllers। अच्छा. So yeah, तो कंट्री CFOs को हमें सारे वेरिएंस बताने होते हैं, लाइक कि अगर रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ है तो इसके पीछे रीजंस क्या है, तो वो रीजंस हमें लेने होते हैं कंट्री टीम को ही कि क्या रीजन है रॉ मटेरियल इंक्रीज होने के। देयर माइट बी सम रीजंस कि उनका टर्नओवर ज्यादा हो गया या फिर अब टर्नओवर क्यों ज्यादा हुआ, टर्नओवर के लिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स करे थे आइसक्रीम बिजनेस से रिलेटेड, या इस तरह के रीजंस हो सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑफ कोर्स अब जब आप CFO को प्रेजेंट करोगे तो आप लेमैन में नहीं बोलोगे, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो सर इंडस्ट्रियल में आपको सीखने को मिलते हैं, जो कि शायद
आई एम नॉट हम्म 100% श्योर क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम बिग फोर, तो शायद आप लाइक आर्टिकलशिप में या सीए फर्म में ना सीख पाओ, so करेक्ट। that's an advantage for the big industrial training, I would say. आई एग्री, आई मीन इतना शोकेस करने, टैलेंट शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी बिग फोर में भी इंडस्ट्रियल ट्रेड या सीए फर्म्स में बहुत कम मिलेगा, Yeah, लग रहा है। yeah, तो आई मीन इट्स लुक्स टू बी अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन दैट सेंस। yeah, अभी yeah. तुम्हारा यू विल बी गिविंग योर एग्जाम्स इन नवंबर 24 इफ आई एम नॉट। Correct. ओके, तो अब तुम्हारा यू हैव डन कंप्लीटेड विद योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? Not completed my article, like my training, 3 years of training period will be complete in mid-October. अच्छा, तो तुम अभी लीव पीरियड स्टार्ट कब से है Correct. तुम्हारा? First, Okay. yeah. I am You've on a got that. leave. Yes, अच्छा, yes. चलो ग्रेट, तो चल रही है अब तैयारी, वेरी नाइस। Yes. एंड आई मीन Took audit from you. अच्छा, वाओ ग्रेट। Yes. And चलो, even sir, उसमें एक ऐसे आता है थर्ड पार्टी रिलेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, if I am not wrong, it's 402. करेक्ट तो 402। वो इतना अच्छा क्लिक होता है ना, क्योंकि यूनिलीवर में उनके काफी सारे 3PSPs हैं, ठीक है, ट्रू तो हम लोग को उनसे काम, वी आर द कोऑर्डिनेटर, आई वुड से ओसी, okay, ओके so we have to get work done by them, okay, and we need to present to them, okay, we are the facilitator, okay, so अच्छा, वो ऐसे इतना अच्छे से क्लिक होता है ना कि ठीक है, पूरा अच्छे से, वो this तो is again advantage. you are lucky in that sense, क्योंकि otherwise that's a tricky standard to deal with। Yeah, actually sir, बढ़िया so it was a good thing. वेरी नाइस यार, इनफैक्ट तो ठीक है। आई मीन सौरभ, एक अच्छी चीज मेरे को ये दिखी कि 3 बार तुमने अप्लाई किया, नो रिस्पॉन्स, और उसके बाद 3 दिन में सब सेटल हो गया, तो यस सर, इवन लाइक इन लिंक्डइन पे अगर किसी का डीएम्स आता है या फिर कोई अगर पूछता है कि कैसे अप्लाई करें, या फिर अगर कोई किसी की रेफरेंस होती है, तो मेरा ये रहता है कि अगर यूनिलीवर में वैकेंसीज होती हैं तो मैं पक्का उनको रेफर करता हूँ, ठीक है, या अगर मेरे को लगता है कि रिज्यूम में कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, तो आई जस्ट गिव देम सजेशंस कि ये इंप्रूवमेंट एरियाज है, अगर कर सकते हो देन इट विल बी गुड, ओके। और अगर किसी को लाइक किसी की रेफरेंस नहीं है या कुछ नहीं है, तो सर फॉलोइंग अप इज द आई थिंक बेस्ट वे टू गेट एनी लाइक अपॉर्चुनिटी, आई वुड से। आई मीन रियल लाइफ केस है तुम्हारा तो, बिकॉज यू मेरा सर रियल लाइफ केस है, कोई रेफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, 3 बार फॉलो अप किया था, थर्ड टाइम में रेस्पॉन्स आया उनका और विद इन 3-4 days इट ऑल कंप्लीटेड। अमेजिंग यार। आई मीन ठीक है, वो वही है कि एक लड़की भी कितनी बार मना करेगी, बार बार बोलोगे तो मान ही जाएगी, ये तो क्या है, जॉब ही है। ये तो एक एग्री सर, वाह यार, ग्रेट। फॉर मी इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एट यूनिलीवर। इनफैक्ट यार सौरभ, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके। इनफैक्ट आई गॉट टू नो, जितनों से बात कर रहे हैं ना, देखो सबके अपने अपने अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, और ये क्यों मदद करता है, अदरवाइज वी समटाइम्स गेट स्टक टू वन नोशन ऑफ थॉट कि अच्छा ऐसे ही होता होगा, इसके बिना नहीं होता है, कि बिना रेफरेंस के तो कुछ नहीं होता है। करेक्ट बिकॉज कुछ के एक्सपीरियंस थे कि रेफरेंस से सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका होता है, बट ये एक लिविंग एक्सपीरियंस है तुमने जो शेयर किया, एंड दिस इज वन ऑफ दी, आई मीन सीए बनने के बाद तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एस्पायर्ड कंपनीज टू बी इनटू फॉर एंड इवन मल्टीपल। सर एक मिथ हो रहा है अटेम्प्ट्स को लेके कि अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, बट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन और द टीम who is giving your अच्छा taking your interview, I would say. अच्छा Sometimes they like in मेरी टीम में क्या है कि एज ऑफ नाउ अभी तो कोई इस तरह का फिल्टर नहीं है कि बिग फोर वाला चाहिए या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, इन द सेंस कि हाँ मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते। कुछ टीम्स में जिनका क्राइटेरिया है कि नहीं, बिग फोर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी बिकॉज दे नो समथिंग एल्स एज कंपेयर टू द अदर मिड साइज फर्म, तो ओके डिपेंड करता है टीम टू टीम और पर्सन टू पर्सन, तो ये भी एक मिथ है। ओके, बट तुम से बोल रहे हो कि इन कंपनीज लाइक यूनिलीवर आल्सो देयर वुड बी सम डिपार्टमेंट जहां 2 अटेम्प्ट हुए हैं, तो भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट शॉर्टलिस्टेड। एक्चुअली यस सर, इवन मेरा भी ट्रांसफर केस था, मैंने 9 months आई सर्व्ड इन another firm and remaining months I served in another firm ओके till they consider, ओके, तो so इट basically in सीम्स yeah sir please। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ऐसा लगता है मेरे को, कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो इट्स एट दैट स्टेज व्हाट इज अवेलेबल टू देम, व्हाट इज द रोल अवेलेबल, वो मैच हो जाए, टाइमिंग तो सेट हो जाता है। या सर द थिंग इज कि अगर आपका एक बार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है ना, तो उसके बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो फर्स्ट राउंड होता है, सो इनके ना 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जिस चीज पे जज करते हैं। फर्स्ट थिंग लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपका इंट्रो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। सेकंड Okay. थिंग वो आपके एकेडमिक्स पे आते हैं, आइदर यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर एकेडमिक्स और इन योर आई वुड से प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस व्हाटएवर यू हैव सर्व्ड इन योर आर्टिकलशिप, ओके। ओके दोनों ही बढ़िया है, फिर तो प्लस पॉइंट है ये, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट एक चीज में तो अच्छा होना पड़ेगा, इधर एकेडमिक्स अच्छा हो आपका, या फिर आपका जो आपका एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो आपका अच्छा होना चाहिए। ओके ये इनमें से कोई एक चीज अच्छी है, दोनों अच्छे हैं, तो वो आपको कंसिडर करते हैं। इवन बहुत ओके से केस मैंने भी देखे हैं, लाइक इंटरव्यूज आई अटेंडेड, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आई अटेंडेड, कि
अब किसी का एक चीज ठीक नहीं, लाइक एकेडमिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं था बट उसको काम अच्छे से आता था, जो जो उसने मेंशन किया था रिज्यूमे पे, स्टिल दे कंसीडर कि हाँ ठीक है, प्रोफाइल अच्छा है आगे फॉरवर्ड करने के लिए। ओके। और Yeah. तुम्हारे केस में मुझे लगता है तुमने जो एक सिंसियर एफर्ट भी दिया ना, एज यू सेड कि मैंने प्रिपेयर किया था, प्रॉपर इंटरव्यू Correct. दिया, वो कहीं ना कहीं मैंने मैटर करता है, क्योंकि आप जब बोलते हो सामने वाले को एक तो सीरियसनेस भी लगती है, yeah. प्लस उनको भी अच्छा लगता है कि ठीक है, आई एम स्पीकिंग टू समबडी हु इज टेकिंग सीरियसली दिस पर्टिकुलर पोजीशन, रियली इज एस्पायरिंग फॉर इट। सर आई लिटरली गॉन थ्रू होल द वेबसाइट ऑफ HUL कि मैं एक क्वेश्चन के लिए मतलब देख रहा था कि अगर मुझे पूछते हैं कि HUL क्यों ज्वाइन करना है, यूनिलीवर क्यों ज्वाइन करना है, तो काफी रिसर्च करने के बाद में एक मेरे को ब्लॉग मिला था जिसमें एक था कि संजीव मेहता जो कि अभी एक्स CEO ऑफ द HUL है, कि उन्होंने अपनी भी करियर की स्टार्टिंग सन 1988 में के अराउंड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ही की थी, एंड ही इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो एक अच्छा, था कि आई डिडंट या नो दिस। ओके। तो इसके ऊपर एक काइंड ऑफ एक आंसर बनाया, पूरा फ्रेम किया अच्छा सा 2 मिनट का, कि ठीक है अगर मेरे को पूछते तो मेरे को किस तरह से बोलना है, कि अगर वो स्टार्ट कर सकते तो वाई डोंट बी, इस तरह से करके। तो हर एक चीज का मेरे पास एक आंसर था कि अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो मेरे को क्या बोलना है। एंड इवन एकेडमिकली दे ड्रिल्ड सो मच, लाइक एक डिफर टेक्स्ट का होता है। ओके, जनरली आप अगर किसी पूछोगे डिफर टेक्स्ट का एग्जांपल क्या है, मोस्ट ऑफ देम विल बी से कि डेप्रिसिएशन। तो उनका था मेरे को क्वेश्चन कि डिफर टेक्स्ट का एग्जांपल दो अदर देन डेप्रिसिएशन। तो इस तरह के क्वेश्चन थे आस्क, अच्छा, बट इट वाज गुड good लर्निंग इट। या आई रिमेम्बर एक बार, बहुत पहले की बात है, देयर वाज दिस गाय वाज गिविंग द इंटरव्यू, और उसने इंटरव्यू प्रोसेस में पूछा HUL के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड दिस गाय शेयर्ड मी लेटर ऑन, उसने गलती से बोल दिया अलग अलग प्रोडक्ट्स में ही एडेड पैराशूट ऑयल, उसने ऑयल बोल दिया कोकोनट ऑयल बनाते हो, बस उतने में तो बाहर हो गया वो। हाँ एक्चुअली सर, मतलब बहुत रिजिड प्रोसेस भी होता है, अगेन इट्स अ डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन हु इज टेकिंग योर करेक्ट, इंटरव्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। करेक्ट, करेक्ट। कुछ बहुत रिजिड ले जा कुछ बहुत रिजिड होते हैं, कुछ बहुत स्लाइटली ले जाते हैं। एंड इवन जर्नली जो इंटरव्यू होता है वो हाफ आवर से लेके 45 मिनट्स तक का होता है, बट एक इंटरव्यू मैं देखा था जो 1 hour 45 मिनट तक चला था, और आप बिलीव नहीं करोगे उसमें बस मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे में सिर्फ इंडिया की बात हो रही थी और कुछ नहीं। मेरे को उस बंदे के लिए, कैंडिडेट के लिए बुरा लग रहा था कि हाउ शी सर्वाइविंग टिल आई नाउ। नो। So it depends on the person to person, to be honest. करेक्ट। और एक इंटरव्यू भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कई बार अपने को लगता है एक क्वेश्चन गलत होने से नहीं हुआ, बट देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स, Actually, तो sir, actually. इट्स नो फिक्स साइंस, एक्चुअली वेरी सब्जेक्टिव। एंड इवन समटाइम्स हुआ भी है मेरी ही टीम में कि किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया दोनों ही राउंड्स में, नॉट इवन फॉर अ सेकंड। तो सब कुछ ठीक था, अगर वो कैमरा ऑन करता पर्सन तो वो सिलेक्टेड था पूरा पूरा, बट उसने कैमरा ऑन नहीं किया तो इस वजह से ही गॉट ओ, रिजेक्टेड। आई मीन देखो क्या क्या मालूम होता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स आई ट्रू, शुड से। ट्रू, ट्रू। या गुड यार सौरभ, थैंक यू सो मच, इनफैक्ट बहुत इंसाइटफुल था, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नवंबर 24, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना, ऑडिट में थैंक यू सो मच पर्टिकुलरली सर। बहुत अच्छा करना, ऑल माय बेस्ट डेफिनेटली विशेस। सर, ठीक थैंक यू है मच सर। I hope to host you once again very soon with an all India rank in your डेफिनेटली CA सर, final exams. श्योर ठीक श्योर। है, ओके डैडी, बाय, थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर, थैंक यू। मच, बाय। Great. So that was Saurabh, altogether different sets of experiences, but HUL एक I mean मैं मेरी पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ, तो मैं जब CA क्लियर किया था, दिस वाज 2003, तो आई अप्लाइड, आई मीन आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक, तो मैंने भी अप्लाई किया था डिफरेंट सेट्स ऑफ कंपनीज में, और हमारे समय पर रैंकर्स के लिए टॉप 3 प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर बात करूं, तो दी मोस्ट एस्पायर्ड कंपनी यूज्ड टू बी नंबर 1 HUL, नंबर 2 मैरिको, नंबर 3 ITC। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बिग आपकी जो 3 हैं कंसल्टिंग फर्म्स, ये सब तब CA रिक्रूट करते नहीं थे। तो HUL में मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था रेज्यूम, और फिर उसके बाद मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। इनफैक्ट आई फॉलोड अप क्वाइट मेनी टाइम्स विद देम, बट इवेंचुअली इट डिडंट हैपन। और फिर एक HUL में बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पूछते हो तो फीडबैक भी दे देते हैं। तो आई गॉट अ फीडबैक कि आर्टिकलशिप बिग फोर वगैरह की नहीं थी, तो दे वर प्रेफरिंग दो सेट ऑफ पीपल, और उनका रहता है कि वो विद इन द रैंक्स भी टॉप रैंक्स को, दिस इज आफ्टर क्लियरिंग CA, प्रायोरिटाइज करते हैं, एंड देन दे सी आर्टिकलशिप इन अदर थिंग्स ऑल्सो. So that was one pain which I always had, that I wish that I actually wanted to get into that particular process and try to clear that, but I couldn't eventually do it. So easily I could even relate even better to Saurabh. Thank you, Saurabh, for sharing all those inputs. And now, थैंक यू सो मच सर। chalo, great, yaar. And now we have next Ankit Sahu, who is from CRISIL. So CRISIL एक आपकी another firm है which is into equity research, and it is one area where a lot of chartered accountants do aspire to get into because it is equity. I think nothing beyond that. So is Ankit here? Hi, sir. Good evening. Hi Ankit, how are you doing, buddy? I'm doing great, sir. How are you?
वेरी वेल यार। तो देखो तुम तो इक्विटी वाले बंदे हो, मतलब क्रिसिल मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने इक्विटी रिसर्च रिलेटेड कुछ काम किया होगा, एंड दैट इज जी सम सर। जो बड़ा इक्विटी, आई मीन यू नो सब एक तरफ और इक्विटी की माया एक तरफ। सो ऑल अप टू यू इन टर्म्स ऑफ, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद कैसे शुरू किया, कैसे तुम वहां गए, इंटरव्यू में क्या पूछा, तुमने क्या किया इतने समय तक वहां पर, और हेंसफोर्थ अब तुम कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज देख पा रहे हो। हाँ श्योर सर। सो अगेन लाइक पहले तो स्टार्ट करने से पहले भी लाइक फॉर क्रिसिल मल्टीपल कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, बट दी रोल्स वर लाइक FP&A या फिर अकाउंट्स वगैरह था, किसमें बिजनेस फिनेंस था। बट मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले ही पर्सपेक्टिव ये था कि कुछ अलग ही करना है। मतलब आई डोंट वांट टू डू लाइक वो नहीं करना है जो सभी कर रहे हैं। लाइक आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट जो कि मुझे हेल्प करेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। सो क्रिसिल में आई अप्लाइड। वो लोग का थर्ड पार्टी तब हायरिंग चल रहा था, CA कनेक्ट या समथिंग वो लोग हायर कर रहे थे, तो दे रीच्ड आउट की इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई। तो मैंने वहाँ पे CV भेजा था। फिर उन लोग का एक प्रोसेस रहता है, पहले एग्ज़ाम होगा, फिर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। सो एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर किया, फिर 2 राउंड इंटरव्यू हुआ। सो मेरा एक्चुअली इक्विटी रिसर्च में शॉर्टलिस्टिंग हो गया था, बाकी लोगों का फिक्स्ड इनकम वो सब में हुआ था, बट लकीली आई वाज द ओनली कैंडिडेट हु गॉट इनटू इक्विटी रिसर्च। एंड और कोई था नहीं, बाकी सब फिक्स्ड इनकम वगैरह में 2-3 ट्रेनीज थे, बट मैं अकेला ही था मेरे टीम में। तो वहाँ पे इंटरव्यू फिर हुआ लीड एनालिस्ट के साथ, फर्स्ट इंटरव्यू था। एंड इंटरव्यू में दे डोंट रियली आस्क यू अ लॉट अबाउट इक्विटी रिसर्च बिकॉज ऑब्वियसली वो काम हम लोग को मिलता नहीं है। सो दे बेसिकली टेस्ट यू ऑन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो चेक करते हैं। बाकी स्टॉक पिच का एक क्वेश्चन रहेगा कि पिच योर स्टॉक। प्रिफरेबली आप इन्वेस्ट अगर कोई करता है तो वो लोग को आइडिया रहेगा कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट किया, क्यों इन्वेस्ट किया। एंड जो लोग नहीं करते हैं तो दे कैन डेफिनेटली से कि आई डोंट इन्वेस्ट। सो वो फिर क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। बट मैं इन्वेस्ट करता था तब जब चालू आर्टिकलशिप, तो जो भी 1000-2000 बचते थे तो डालता था मैं स्टॉक मार्केट में। तो मेरे को आइडिया था, तो पिच किया था। एंड फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था मेरा। सेकेंड राउंड डायरेक्टर के साथ था। इट वॉज वेरी इनफॉर्मल टाइप, जस्ट आस्क कि क्यों इक्विटी रिसर्च करना है। मैंने वही बोला कि सर आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट and don't want to get into the rat race of FP&A and business finance and everything. So that's the main reason. Apart from that, मैंने एक आंसर बोला था कि like the period of 3 years that we get is to experiment and I want to like try out new things and understand where I fit in well. So वो उनको बहुत अच्छा लगा and he was like, you know, your mindset is very good. So उसके बाद फिर मेरा हो गया था इक्विटी रिसर्च में। आई स्टार्टेड एंड डे 1 पे ही लाइक क्लाइंटेल वगैरह जो भी था कि क्या सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस है, सॉरी। सो अगेन लाइक जब ज्वाइन किया था तो मैनेजर फिर मिली थी मेरे को कि लाइक क्या क्या काम रहेगा, क्या रहेगा, कैसा वर्क प्रोफाइल है, क्या करना है, वो सब समझा था। तो माय रोल बेसिकली इन्वॉल्व फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स फॉर ब्रोकर्स एंड टॉप रिसर्च फर्म्स। अभी मैं सेल साइड में था, बाई साइड का हायरिंग होता नहीं है। एंड सेल साइड में भी 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। वन इज कि यू गेट इनटू रिसर्च फॉर ब्रोकर फर्म्स, अदरवाइज यू गेट इनटू इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। नुवामा वगैरह में मेरे दोस्त लोग थे तो दे वर इनटू इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, तो द एक्सपोजर देयर इज मच बेटर। बट इन क्रिसिल जो आपको मिलेगा दैट यू विल बी वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ मॉडल्स, बट जबकि एंड लॉट ऑफ कंपनीज, मतलब आप कवरेज ज़्यादा रहता है बट एंड काम का एक्सपोजर जो रहता है फ्रंट एंड वाइज थोड़ा कम रहता है, बैक एंड वाइज इट इज़ वेरी गुड। बट नुवामा वगैरह में ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में द एक्सपोजर टुवर्ड्स फ्रंट एंड रिसर्च इज मच हायर, बट उनका कवरेज थोड़ा कम रहता है एंड इट्स सेक्टर स्पेसिफिक। मेरा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं था, सो आई हैंडल मल्टीपल सेक्टर्स। एंड सो वो कम्प्लीटली अभी लाइक मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। अभी पोस्ट क्वालिफिकेशन दी रोल्स दैट आई एम गेटिंग ऑफ कैंपस प्राइमरली इक्विटी रिसर्च में, इक्विटी रिसर्च ही है एंड बिजनेस फाइनेंस, ये 2 में ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं। सेकेंड इसकी अभी रिसेंटली एक IB का भी आया था कॉल, तो देवर लाइक प्लान है कि नेक्स्ट वीक में इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, बट होपफुली वो मटेरियलाइज हो जाए। तो मेरा भी है कि कोर फाइनेंस में ही जाना है, वो फिर FP&A वगैरह में नहीं जाना है अभी, तो वही वेरी प्लान है। नाइस। वाओ यार, थोड़ा सा इक्विटी रिसर्च और बताओ जो तुमने बोला है, यू नो फॉर नोवाइस, बाई साइड होता है, सेल साइड होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, एग्जैक्टली इनमें क्या होता है, व्हाट डू यू डू, श्योर। हाउ इज इट डिफरेंट। ओके, सो इन बाय साइड बेसिकली फंड मैनेजर्स के साथ यू विल हैव, बाय साइड इज बेसिकली एन इन हाउस रिसर्च टीम। तो बेसिकली जैसे म्यूचुअल फंड हुआ तो वहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं एंड उनका रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। तो जो रिसर्च एनालिस्ट दोज आर वर्किंग फॉर अ म्यूचुअल फंड और अ फंड मैनेजमेंट कंपनी, दे आर कॉल्ड बाय साइड। तो काम जनरली सेम ही रहता है, बट बाय साइड का ये रहता है कि दे डायरेक्टली वर्क विद द फंड मैनेजर्स। तो कैसा रहता है कि दे यू नो इधर सपोर्ट द इन्वेस्टमेंट थीसिस डेवलप बाय द फंड मैनेजर्स, या फिर वो लोग कोई एक स्टॉक को रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर
लाइक मॉडल वगैरह बना के दे प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट थीसिस टू दी फंड मैनेजर्स। एंड सेल साइड में बेसिकली क्या रहता है कि दे केटर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे DII हो गया, FII हो गया, या फिर जैसे क्रिसिल में कैसा है कि दे केटर टू अ लॉट ऑफ ब्रोकर फर्म्स या फिर टॉप रिसर्च फर्म्स। सो आवर क्लाइंटल इंक्लूड ऑल ग्लोबल रिसर्च फर्म्स, मतलब सारे टॉप टियर वाले थे। तो हम लोग उन लोग के रिसर्च में हम लोग उनको सपोर्ट करते थे। बट जैसे नुवामा वगैरह हो गया, दे केटर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे लेट्स से कि कोई म्यूचुअल फंड अभी रन हो रहा है, तो उसके जो भी रिसर्च एनालिस्ट थे लेट्स से, एंड उन लोग अगर बाय साइड नहीं है तो दे विल रीच आउट टू अ सेल साइड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, एंड वो लोग फिर उनका रिसर्च करते हैं। बेसिकली वो ही रहता है। ओके। एंड वर्कफ्लो कैसे होता है? एज इन तुम्हारे पास मैंडेट आती है, तुम ऑब्वियसली यू शुड बी वर्किंग इन टीम्स, या so you get a mandate for a particular company or a sector, and then how do you progress? Field visits होती है या desk job रहता है mostly? हाँ नहीं, इट्स कम्प्लीटली डेस्क जॉब। रिसर्च में फील्ड विजिट्स इट्स वेरी लेस, मतलब जान कहीं पे, मेरा तो कहीं पे जाने का ही नहीं था। जो फिक्स्ड इनकम वगैरह में थे वो लोग का था क्लाइंट ऑफिस वगैरह जाने को, बट मेरा फुल मतलब ऑफिस वर्क ही था। वर्क फ्लो ऐसा रहता है कि जनरली क्वार्टर रिपोर्टिंग होता है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, तो हम लोग का अर्निंग सीजन बोलते हैं उसको। तो वेन एवर दे रिपोर्ट, बेसिकली जो क्लाइंट रहता है दे सेंड अस 100 to 200 कंपनीज की, इनका आप लोग को रिसर्च करके रिपोर्ट्स बनाना है या फिर मॉडल बनाना है, जो भी करना है। सो उस हिसाब से जैसे अगर 10 जन का टीम हुआ तो एलोकेशन हो जाता है लाइक ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स प्रायर की, ये सब कंपनीज इस टाइम रिपोर्ट करने वाले हैं, तो दिस कंपनीज आर एलोकेटेड टू, यू विल बी वर्किंग विद दिस सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि एक करता है काम और एक रिव्यू करता है। सो बेसिकली I was the research analyst, so I had a senior research analyst who will be reviewing my work and then we'll be sending it to the client. So पूरा वैसा workflow था। The work pressure, if I have to come into कि earning season में, it's very very high work pressure, मतलब 12-14 hours is like the bare minimum that you'll have to work in earning season, because coverage बहुत ज़्यादा रहेगा and क्या वो मार्जिन ऑफ एरर भी कम है। एंड प्लस कैसा होता है कि जब क्वार्टर एंड होगा फिर वो एक महीने बाद ही सारे कंपनी एक ही टाइम पे सब रिपोर्ट करते हैं बेसिकली NSE BSE पे, तो वो तब करना ही पड़ेगा। एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि वो छुट्टी ले लो, जो भी ले लो। ऑफ सीजन में थोड़ा वर्क प्रेशर इजी रहता है। इनिशिएशन हुआ तो उसमें भी फिर टाइम जाता है 8-10 आवर्स, बट जनरली यू कैन लाइक ऑफिस शाम 6-7 बजे बंद हो ही जाता है, एंड तब छुट्टी वुट्टी भी लेना अलाउड हो जाता है हम लोग को कि हाँ जाओ अभी घूम लो, चिल कर लो, जो भी है। ओके, मतलब काम है तो करना है, नहीं है तो ठीक है, काम टाइम। है तो हाँ, काम है तो अर्निंग सीजन में तो काम रहेगा, चाहे कोई भी इक्विटी रिसर्च जो भी है, अब उन लोग से पूछोगे तो अर्निंग सीजन में तो इट्स वेरी हेक्टिक, मतलब काम रहेगा ही रहेगा। ऑफ सीजन में जनरली डिपेंड्स करता है कि अगर क्लाइंट को चाहिए कि हम लोग कोई इनिशिएट करे कवरेज को एक दूसरे कंपनी पे या कोई दूसरे सेक्टर पे, तो उस टाइम पे काम रहता है। एल्स फिर जनरली वही रहता है कि मॉडल ठीक कर लो या फिर MIS थोड़ा बना लो, या फिर क्या Okay. क्या इंडस्ट्री कवरेज हो गया या फिर मैक्रो कवरेज हो गया, वो सब का अगर रिक्वेस्ट आता है तो वी वर्क अपॉन दैट। सो इट जनरली बेस्ड अपॉन कि क्या रिक्वेस्ट आता है फ्रॉम क्लाइंट साइड। हम लोग का अपने एंड से इंडिपेंडेंट रिसर्च ऐसा कुछ नहीं आता, तो क्लाइंट से कुछ रिक्वेस्ट आता है तो वी वर्क ऑन दोस। अच्छा, अंडरस्टूड। अब तुम्हारा खुद का पोर्टफोलियो कितना बड़ा कर लिया अब तुमने इन्वेस्टमेंट? अभी है सर ऑलमोस्ट, मतलब इन्वेस्टेड है अराउंड 80 एंड आई हैव टच्ड अराउंड 125 क्या रिटर्न बात, वाइज। अरे तो वाह, मतलब रिटर्न वाइज मतलब ओवरऑल रिटर्न अराउंड 45-50% आ जाता है। क्या बात तो है। दैट्स अनदर एडवांटेज, हिडन एडवांटेज है भाई इक्विटी रिसर्च का, बहुत बढ़िया। आई मीन चल, द बेस्ट एडवांटेज इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने का, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज कि लाइक स्टॉक को कैसे आप लोग को एनालाइज करना है, व्हाट थिंग्स यू हैव टू लुक इनटू। मतलब बहुत लोग का कैसा रहता है कि कोई स्टॉक को कैसा अच्छा समझना है कि दिल जनरली से कि ROE देखो, ये देखो, एसेट देखो, बट जबकि मेन थिंग रहता है कैश फ्लो में। एंड फाउंडर्स पे भी बहुत लोग का रहता है कि इफ द फाउंडर्स आर गुड देन ऑल्सो द कंपनी इज वेरी गुड, वो सब का। तो वो सब चीजें क्या है कि करते 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 ना यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी को कैसे रिसर्च करना है। इसमें So एक that बात way, ऐसे, जनरली आई एम आस्किंग अबाउट मोर अबाउट द रोल, कि इसमें अभी विद ऑल दीज टूल्स, तुम्हारे फाइनेंशियल मॉडलिंग के जितने भी टूल्स होते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी यूजिंग अ लॉट ऑफ टूल्स, उसके डिस्पाइट ऑल दोस थिंग्स सब्जेक्टिविटी का कितना बड़ा एलिमेंट होता है, ह्यूमन एलिमेंट कितना सिग्निफिकेंट होता है रिसर्च बहुत में? रहता है एक्चुअली सर, लाइक जैसे ब्लूमबर्ग वगैरह रहता है टू गेट ऑल दी डेटा एंड एवरीथिंग, बट स्टिल जो मॉडलिंग का जो सीन रहता है, वैल्यूएशन, फोरकास्टिंग वगैरह, दैट्स ऑल ह्यूमन थिंग्स। मतलब हम लोग को वो मेट्रिक डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना फोरकास्ट करना है, एंड वो जनरली डिपेंड करता है कि जैसे कंपनी का कुछ अगर फिनेंशियल्स निकला तो जनरली हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल, तो वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट वगैरह जाके दे अटेंड इट, एंड देन वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं एंड द क्लाइंट गिव्स अ प्रेडिक्शन कि हम लोग का क्या प्रोजेक्शन या प्रेडिक्शन,
दे गिव कि नहीं इतना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना एक्सपेक्ट करें, तो वी जनरली फोरकास्ट इट ऑन द बेसिस कि या तो पास्ट एक्सपीरियंस में हैव दे अचीव द फोरकास्ट दैट दे आर गिविंग, एंड इफ नॉट तो फिर हम लोग उस हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं कि नहीं इतना फोरकास्ट रहना चाहिए। फिर वो वैल्यूएशन पे भी आता है कि डीसीएफ कर रहे हो या रिलेटिव वैल्यूएशन कर रहे हो तो कितना मल्टीपल देना चाहिए। तो वो ह्यूमन, इसमें ह्यूमन का जो एक्टिविटी है इट्स वेरी हाई, मतलब ठीक है वो जो ब्लूमबर्ग वगैरह है दे हेल्प यू अ लॉट, बट यू हैव टू लाइक अप्लाई योर ब्रेन एंड यू नो गिव द फोरकास्टिंग एंड एवरीथिंग एल्स, फिर गलत चले जाता है सब कुछ। Wow. So AI will be an enabler in this industry. I mean, it will. AI will definitely help in writing research reports, obviously, because क्योंकि लिखना इज काइंड ऑफ अ बैक एंड थिंग कि ठीक है रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे Correct. बिकॉज मॉडलिंग कर लिया एनालिस्ट कर लिया, अभी बस उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो AI विल डेफिनेटली कम इन टू दैट पिक्चर, बट जो मॉडलिंग हो गया फोरकास्टिंग हो गया दैट्स कंप्लीटली ह्यूमन कैपिटल्स वर्क। Wow. Very nice. Yeah. In fact, I'm so happy for you, Ankit. You got into equity, and I थैंक यू mean, वेरी मच। you know, as you said, mostly मैं भी जितने लोगों से बात करता हूँ, a lot of them actually do get into only into the debt side, which is not so fancy, and it's not very glamorous. Equity is where the action is. And thank you for sharing all these inputs. I'm sure सुनने के बाद बहुतों की इच्छा Just होगी. wanted to wanted to add one small thing to हाँ. anyone who is like willing to get into this. Currently बहुत सारे opportunities आ रहे हैं, and in case like if you are getting shortlisted, if you want to get shortlisted, try learning modeling a little bit. Valuation School बोल के एक YouTube channel है, they help with modeling. उनका पूरा free का course है, there you can get a lot of knowledge about modeling. Apart from that, annual reports पढ़ो companies का, because stock pitch का question आएगा ही आएगा, whether you get into IB or equity research, they will definitely ask you to do a stock pitch. तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग एंड मार्केट्स में थोड़ा फॉलो करो। ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए, बट जब भी ऑडिट पे तुम लोग जाते हो या क्लाइंट प्लेस में जाते हो तो टाइम मिलता है, सबको फ्री टाइम मिलता है, वहाँ पे चिल नहीं करके एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो। इट विल रियली हेल्प इन गेटिंग इनटू दिस फील्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज वेल एज पोस्ट क्वालिफिकेशन। करेक्ट। So और that सबसे is like बढ़िया the greatest tip. कन्वेंस का जो ऊपर का पैसा बचता है पूरा स्टॉक में डाल दो तो अपने आप हाँ ध्यान वो तो शुरू हो सर, जाएगा। अरे वो तो वही है पैसा आप लोग के लिए। वेरी नाइस यार। चलो थैंक यू सो मच अंकित। इनफैक्ट अंकित तुम्हारा लिंक्डइन आईडी शेयर करना, श्योर कैंडिडेट्स सर, को श्योर कोई सर, इनपुट लगेगा तो प्लीज हेल्प देम आउट ऑल थ्रू आउट। नो क्रिसिल वरीज में कोई रिक्वायरमेंट डेफिनेटली, है तो हेल्प टू फॉरवर्ड देयर प्रोफाइल्स देयर। श्योर सर Done. definitely. Great. Thank you so much for your Thank time. you, It sir. was lovely interacting. A lot of stuff I got from you. Thank you, sir. No worries. Bye bye. Bye, darling. Thank you. वाह। सो इक्विटी अपना आज तो बहुत रिच एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, एज इन कहाँ कहाँ बात हो रही है अपन आई बैंकिंग गोल्डमैन सैच्स टाइप का, देन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिलीवर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिसिल इक्विटी रिसर्च, और अब to add some more spice to the whole discussion, we have next Mehak Mittal. She's from Amazon and she was into the International Delivery Center. In fact, is Mehak here? Hi, sir. Hi, Mehak. Good evening. How are you doing? Evening. I'm good. How are you? Very well. Thank you so much. तो Amazon नाम से ही इतना एक्साइटमेंट लेवल आ जाता है। I mean कि वाओ, Amazon में कैसे जाना है? We how really want to get, I mean because you know that's not one of the place where it's very easy to Yeah. get into it. So let's start with your journey first. How did you actually get into Amazon, and then what you actually did in your industrial training? So getting into Amazon, like getting in any industrial training, you definitely need to reach out to different people. I tried reaching out through LinkedIn. I have one of my friend also working in Amazon. So I tried referring my resume. First time it got rejected, but then second time I was probably selected. So there are 2 rounds of interview in Amazon. Bye, One, Misha. I'm so sorry. it's okay, sir. So there are 2 rounds of interview in Amazon. First round, both the rounds are completely based on your academic and your resume reading. So they probably are more dependent on the accounting concepts. You need to have a strong hold on accounting concepts. So when we go for an interview, we basically prepare a lot more deeper into accounting or auditing. But I think they judge you on base accounting concepts. So what questions they asked me was probably contingent liabilities, contingent assets. So it was very basic question which you don't prepare, but they see you on the very baselines. And also there are few case studies, which are very general case studies, but they want to they want to judge how you analyze things, will you stay on what you have planned or what you had delivered to it. And then second interview was based on my resume, whatever I have written in my resume. They all just wanted to know that do I know do I have a hold on what I have written in my resume. Also in the initial period, like you don't have a hold on your education, like on an FR or still, but still I'll recommend people to prepare 1 or 2 Indies because they give you a choice. If you know some Indies, or probably that will be an advantage to you. So you can prepare 1 or 2 Indies which can also help you.
So this Okay. was my entire journey in Amazon. I mean, how I entered Okay. it. Yeah. So just interrupting you here, Yeah. you talked about case studies. So what are these? They basically give you some case study and you want to, I mean, So it's you, just, I was just asked one case study. So it was a case study that you're producing something. So will you like sell it to the people or sell it to the public at a lower price, and then probably you'll raise it at you'll raise the price at the back after it. Then also will public, I mean, get into your product or purchase your product. So they are very simple case studies due to which Okay. they just wanted to check your analytical knowledge. Like, can you analyze or can you just judge the case studies probably? So it's very simple case study, nothing that critical or nothing like that Okay. where you have to, Okay. Basic business case yeah, studies. basic business case Okay. studies. Okay. Okay. And And then when you started working, so what was your work exactly? Yeah. so I joined Amazon as a finance intern. My role was financial planning and analysis, FP&A. So Okay. basically they have like 4 things: planning, reporting, OPEX, headcounts, and then automation team. So I was a part of planning team. So as a FP&A team, we used to like make data analysis, variance analysis, budgeting, forecasting. Our role was basically to collect. So Amazon has a lot of departments. So we used to collect like data from all those departments, review the data, collate it. Our role was superior to presenting the data to the stakeholders, the CEO, so that they can use it and it will help them for decision making. So we were basically connected to stakeholders more than we were connected to different teams. So our job was to like prepare different reports, prepare different financial modelings, and then probably represent it to the stakeholders. Okay. So which sector were you looking for Amazon? Like which product or department of theirs? So it was, so as I said, it was like central FP&A. There was no specific product. There was no specific department. It was the entire finance side where we used to like go and collect the data, collate it, review the data, budget it, see what the forecasting they have done for for probably the other cycles or the future cycles that are coming. So it was like central FP&A for the finance team. Okay. And in terms of this is work from home or work from office for you? No, it was work from office. Oh. Yeah, so now we have to like relocate to the place where so I was in Bangalore. I completed my industrial training from Bangalore. Now we have to like relocate. Okay. And what about your team size and how many CA interns were there in that team? So when my team size was around 8 to 9 people. We had 3 interns in my team. Okay. Each was responsible for one stint. Like one was for planning, other was for reporting, then was for OPEX headcount. So each was responsible for one stint. And Okay. there are different teams, like there were interns who were in the core finance thing, like in a particular department of Amazon, which includes sometimes offline, sometimes beauty, each and every department that Amazon carries. There were also 1 or 2 interns which were in the accounting domain. Usually they select people for finance domain only, but there are 1 or 2 openings for accounting domain as well. Okay. And how did you apply for it? So I applied through LinkedIn. I probably reached out to as many people as I can. I also like tried referring my resume through people I knew who were working in Amazon. So they have a portal where you have to probably go and fill in your resume. Either you Okay. can reach out to people who can refer your resume in the portal, or either you can fill in through yourself. But once you fill in, you cannot go and reach out to people, because then only one email ID like work one at a time. So either Okay. reach out through people, but then I think reference work, because probably priority is given to the Correct. person who is referred by someone. Understood. So, I mean, those resumes would be maybe processed first, so Exactly. you get Yeah, more right. chances then. Right, Understood. right. And in terms of your experience overall, you spent what, 1.5 years or 1 year? Yeah, I spent 18 months. 18 months. How was your overall experience, both in terms of company and the work? So overall experience in my industrial training was far better. I got a lot of I was able to hone my analytical capabilities. Cool. I had a good hand on MS Excel as well, because in articleship I was mainly in accounting domain. So I used to work a lot from MS Excel, preparing financial statements, and also had a good hand on MS Excel. And I think it probably worked in my department as well, because we created different reports which reduced the drafting time and all. So so my overall experience in Amazon was actually too good, too enlightening. First reason was the people culture. The culture in Amazon is actually good. People are concerned. It's not like the total firm culture in articleship where you pressurized to just work. No, here the people are concerned about each and everything, right from the professional to personal relationship as well.
So I loved Amazon because the culture was good. The work was interesting. You get to know the finance side, the core business side. So someone who's interested in finance and business prospectively. And as we know that e-commerce is an industry who's growing actually. So I think from that perspective, if I say Amazon was a great opportunity and plus a leading global platform. Agreed. And like, does Amazon extends PPO? Do they have that process, or that's Yeah, independent? so there is a process of pre-placement offer, which is basically once you complete your 18 months, which is the entire industrial training period. So there's a document that you need to prepare. There's a self-review document, which every intern gets a chance to prepare. It comprises of the projects that you have done in your industrial training and plus the BAU task that you have done. Mostly it emphasizes on the projects that you have done. So if you like the project, so it's completely different from your BAU task. If you go and reach out to people and then probably they will give you some project which is apart from your BAU task. If you complete 2 or 3 projects, it will definitely add up to your self-review doc. So once you prepare your self-review doc, there's a panel that sets in. So everything happens once you clear your chartered accountancy course only. But then it's a self-review doc, a panel is set, an interview is set, and after that you go for your examinations. And then once you clear your examinations, then probably you can reach out to people. How was your interview, or will they be? And then they'll probably look after it. Okay. Yeah, it depends on once you clear your chartered accountancy only. Once after that, okay. Yeah. But they do have a policy of extending pre-placement offers. They do have a process for it. Okay. Yeah, they have a process for it. Okay, wonderful. Great. I mean, it should be a great feeling, both e-commerce and within e-commerce doing it Exactly. on Amazon, which is otherwise, known for its good practices, Yeah. best practices. So, what was your background? Otherwise, your articleship, where was it from? Where are you So from? my articleship from small to mid-sized firm that was International Shared Support Center in Gurugram. So it's a startup one, which basically involves a lot of outsourcing work from like foreign land, Amsterdam, Understood. Netherlands. So my role was core into accounting. I did a lot of portfolio accounts, bookkeeping, preparing core financial statements as per Ind AS, IFRS. Less of like auditing. I used to assist to people in preparing working papers. So it has like a mix of Big Four culture as well, Okay. preparing working papers and then dealing with it. So yeah, it has like sort of Big Four culture. Okay. Understood. Great. And your plans next, henceforth, would be more into getting into FP&A further? Is that the role which you'll be looking at? Yeah, actually, it is a process with Amazon and also like their campus placement opportunities as well. So Wow. Very nice, in fact, Meg. Yeah. So thank you so much for your time. In fact, it was insightful, and wish you all the very best for thank your you, sir. placements. Right. Great. Thanks, Manzuk. Thank you so much. Wow. So that was Mahek, and that was Amazon. In fact, it feels so good. People, trying hard at their own levels, approaching all these big, large firms, which are, the firms where you aspire to be. There's nothing like starting your career from here. And I think well appreciated that our CA course gives us an opportunity as well, that you do get a chance to get into industrial training right at this early stage, and then definitely, convert that into an offer. So this is not an opportunity definitely to be not looked upon or missed upon, because you can see all these people who have gone into these set of companies. These are definitely companies, if you get a pre-placement offer, you'll be more than happy to evaluate. And in case if you're not evaluating this, I'm sure you'll be looking at even better opportunities, which in itself is setting the standard or a bar too high. So thank you so much, in fact, Mahek, for joining in. Please do share your LinkedIn IDs, and candidates can connect with you. Do help them in terms of guiding them in terms of how to prepare, and not just that, even forwarding their CVs in case if you have vacancies at Amazon. Sure. Wow, great. And now we have next Yash Porwal from Morgan Stanley, which is another big name. A company which you will definitely aspire to get into if you want to get into this financial domain. Once again, like Goldman, Morgan also will have different departments and domains. It is in itself a universe, but definitely Morgan is one particular organization where you have decent bit of industrial trainings opportunities available. So your probability of getting there is still there, because they do have that kind of an appetite. So let's hear it from Yash. Is Yash here with us?
Hi, sir. How are you? Hi, Yash. I'm fine, doing good. How are you doing? Yeah, I'm also doing good. Great. How's the job hunt? Oh, it's very tiring. I know. A CA never sleep. That's literally getting true. Yeah, it's getting too literally. वाह यार यश तो मॉर्गन स्टैनली इज अनदर कंपनी विच पीपल एस्पायर बड़े बड़े नाम यार आज है ना ऐसे सब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा हाँ, लगता है एक से बात करी पहले हेनकेल आया फिर उसके बाद में वी गेट गोल्डमैन सैच्स फिर उसके बाद क्रिसिल तो सब ऐसे नाम आ रहे हैं सुन के ऐसा लग रहा है वाह और उसके बाद और बड़ा ये मॉर्गन स्टैनली तो कैसा रहा भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस हाउ सबसे पहले कैसे अंदर कैसे घुसे तुम हाउ डिड यू अप्लाई व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस लाइक हाँ. तो मॉर्गन एक्चुअली आईसीआई की वेबसाइट है कैंपस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, वहाँ से ही हायरिंग करता है. ओके तो मतलब मॉर्गन में घुसने का मतलब एक ही रास्ता है कि वहाँ से ही अप्लाई करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने आई थिंक 60 to 70 कंपनीज में अप्लाई करा था, और क्या जिसमें से बात कर रहे हो इज इट हाँ. वाह एंड यू हैव द तो नेम ऑफ दोस कंपनीज एंड कुछ या हाँ, मतलब मैं 60-70 में अप्लाई करा था. मेरे को कॉल आई थिंक 10-12 के लिए आया था, वाह तो जिसमें तुम्हारे से आई लिंक्डइन थिंक में आई मीन एक बार पोस्ट शेयर करना ना उसको टैग करना बहुत यूजफुल होगा इन लोगों के लिए ये रिसर्च खत्म हो जाएगी एक तरह से दे कैन हाँ, अप्लाई एक्चुअली मैंने मतलब अपने दोस्तों के लिए मैंने सारे एचआर की ईमेल आईडी भी कोलेक्ट कर रखी है. ओके they'll be I'll be very happy if you could share with you know the people here it'll be helpful for them अगर तुम शेयर कर सको तो प्लीज हाँ हाँ, मैं बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा उसको. ग्रेट या सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे भी मतलब ऐसा 60-70 अप्लाई करा था, फिर 10-12 में से इंटरव्यू कॉल आया था. उसमें से 7-8 को मैंने कन्वर्ट कर लिया था. ओके तो उसमें से मैंने इवेलुएट करा था, तो मॉर्गन वाज द बेस्ट वन. इट वाज द बिगेस्ट नेम विच फ्रॉम विच आई गॉट द ऑफर. एंड आई इंक्वायर्ड अबाउट द कल्चर देयर, एंड सबका ये बोलना था कि इट इज द बेस्ट कल्चर. मतलब पीपल यूज्ड टू से कि मतलब यूएस का वर्किंग कल्चर बहुत अलग होता है. दे आर लाइक नॉट लाइक कि वीकेंड्स पे काम करना पड़ेगा, या दे आर वेरी चिल एंड दे प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज. So I joined there because out of the available option, it was the best paying one, and it also had a hybrid working culture. So वो पढ़ाई में भी हेल्प करता है, क्योंकि हाइब्रिड रहता है तो आप वर्क फ्रॉम वाले डेज थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हो. True. Yeah. और तो इसमें मॉर्गन में मेरा प्रोफाइल था रिस्क मैनेजमेंट. सो इन रिस्क मैनेजमेंट देयर आर आल्सो वेरियस डिपार्टमेंट लाइक क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मॉडल रिस्क. सो वो उनको ज्वाइन करने के बाद बताया था कि मेरा मॉडल रिस्क मैनेजमेंट है. सो okay मॉडल रिस्क मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ थोड़ा टेक्नोलॉजी साइड आ जाता है. तो इन विच जो भी मॉडल्स है बेसिकली सॉफ्टवेयर और टूल्स जो कि मॉर्गन के सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड है. So my work was to assess the effectiveness of controls around those models, and then write a report which is to be submitted to regulators. okay Yeah. so तुम्हारा कहाँ पे था ऑफिस आई मीन यू बेस्ड आउट ऑफ My office was in Mumbai. Mumbai and so it used to be partially work from home and partially work from office Yeah, it was 3 days you have to work from office, but like okay my manager was lenient, so he was like कि you can cover it in months. तो तुम 15 दिन लगातार ऑफिस आ जाओ, फिर 15 दिन वर्क फ्रॉम होम कर लो. So okay actually I live nearby Indore, only in Nagda. So मैं okay 15 दिन मुंबई में रहता था, 15 दिन वर्क फ्रॉम होम नागदा से करता था. अरे वाह तो you have got best of both the worlds wow हाँ, आई हैव गॉट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. तो अब ये जो तुमने इंटरव्यू दिया मॉर्गन में ये क्या पूछते हैं एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ था तुम्हारे साथ तो एक्चुअली लाइक इंडस्ट्री में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं, अगर सीए है तो, कि उन सब में ऑलरेडी बिग फोर में काम कर चुके हैं. तो उन सबको स्टैट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है. आर्टिकलशिप में हमको स्टैट ऑडिट का एक्सपीरियंस होता है. तो मोस्टली वो इस चीज पे चेक करते हैं कि आपने आर्टिकलशिप में कितना अच्छे से काम करा है, वो उसका डेप्थ चेक करते हैं पूरा. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मेरा प्रोफाइल रिस्क मैनेजमेंट था, सो मेरे से उनने थोड़े बहुत इंडेक्स के क्वेश्चन पूछे थे. अपार्ट फ्रॉम उनने पूछा था कि उनने बस बेसिक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट. ओके तो रिस्क मैनेजमेंट का एसएफएम में एक चैप्टर रहता है पूरा, तो मैं वो पूरा चैप्टर पढ़ के गया था. और अच्छा मैंने वो पूरा चैप्टर मैंने सुना दिया उनको, 10 मिनट तक सुना है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट पे. तो ओके दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द एक्सप्लेनेशन, तो उन्हें ले लिया था फिर. ओके मतलब प्रिपरेशन करके जाओ तो एफर्ट में ना फर्क तो हाँ, पड़ता है सिचुएशन में दे जस्ट आस्क. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे, जस्ट आपको आर्टिकलशिप का नॉलेज होना चाहिए, आपने जो करा उस पर सॉलिड नॉलेज होना चाहिए. और अपार्ट ओके फ्रॉम दिस प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो उसका आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ओके
और तुम्हारा प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है यहाँ पे? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे एक अच्छी बात है, मेरे को मेरे मैनेजर ने बताई थी, लाइक आई वाज द फर्स्ट वन इन माय टीम who was hired as a CA industrial trainee. My Okay. manager also CA, so he told that before we did not used to take industrial training because कोविड चल रहा था तो हम PPO नहीं दे सकते थे. So Oh, मतलब वहाँ का कल्चर इतना अच्छा है कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तभी लेते हैं जब दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू गिव अ PPO टू द कैंडिडेट. okay. Wow. हाँ, So that was ultimately, a their very, aim is actually to, develop the trainee yeah, just the way they want their, fresher startup employee to join and work. yeah, correct. Wonderful. So that means as a और कितने तुम्हारे नॉलेज में होंगे जो CAs तुम्हारे बैच में ज्वाइन किए होंगे, कितना बड़ा एपेटाइट है इनका? It varies from department to department, but I think they usually are in finance department. They usually are, I think, 30 to 40 candidates in a sitting, and in risk management, I think 15 or 20 candidates. ओके, तो साइजेबल नंबर है उस सेंस में. हाँ, it is a sizable number, yeah. वेरी गुड. और तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस एज इन तुमको क्या ऐसे कोई माइनस लगे ऑल दिस वर्क थ्रू आउट कि तुमने करके कोई चीज मिस करी जो यहाँ पर नहीं मिली तुम्हें? नहीं, यहाँ पे सब कुछ था, लाइक it was like आर्टिकल शिफॉन्ग से मॉर्गन स्टैनली में, it was a hell to heaven transformation. और पैसा भी बहुत बढ़ गया होगा. हाँ, पैसा भी बहुत बढ़ गया था, काम भी कम हो गया था. कितना स्टाइपेंड होता है मॉर्गन में? Morgan में it is 50,000 in for first for 1 year, and after like 1 year is completed, for the next 6 months is 60,000. And the वाह. best part is जब स्टडी लीव में बिना काम करे 60,000 आता है. अच्छा. वहाँ तो आर्टिकलशिप में तो वो लोग छुट्टी के भी कट जाते हो, लेट हाँ, आओ तो छुट्टी के कट भी. जाते और हैं. यहाँ पे वो भी था कि we were given 2 holidays per month apart from study leaves. अच्छा, ओके. हाँ, so मतलब the employee culture and how they treat employees is very well here. ओके, वेरी नाइस यार. अब क्या है आगे का प्लान? अभी I am sitting for campus placement now currently. ओके. Also today was my CFA level 1 exam I have given today. So ओह अभी, अच्छा, इज इट? हाँ, अरे वाह, yeah, वेरी नाइस. गुड यार, ग्रेट. तो अब क्या ये CFA लेवल 1 तो यू जस्ट स्टार्टेड इट रिसेंटली? yeah. वेरी नाइस. वाह यार यश, आई मीन इंटरेस्टिंग है. बट ये बताओ कि ये लोग जो मॉर्गन में लेते हैं इसमें बेसिक बैकग्राउंड है, अगर आर्टिकलशिप का बिग फोर नहीं है तो ऐसे लोगों को भी करते हैं शॉर्टलिस्ट? अपॉर्चुनिटी They मिलती do, like some of my friends are there who are from basic, like one not in the top big four, but they should be like based out of a Mumbai firm mostly. अच्छा, दे विल प्रेफर Because पीपल फ्रॉम देम. ओके. हाँ, they prefer people from who are from Mumbai. ओके, कल्चर के हिसाब से, प्लस बॉम्बे में आधे सेटल भी नहीं हो पाएगा इजीली अदरवाइज. हाँ, that's why. राइट. एंड अब तुमने मॉर्गन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी और कौन कौन सी कंपनीज में जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो जाते हैं? आई मीन ऐसा होता है कि ये कंपटीशन है जो पिच करता है या पोच करता है लोगों को मॉर्गन से? So like everywhere you stand out when the people like see the name on your resume, Morgan Stanley. So like मैंने अभी तक मतलब after clearing CA I've given I think 7 to 8 interviews till now. So Okay. everywhere like everyone used to ask me question only about my industrial training कि मॉर्गन में क्या करा. तो कोई ये नहीं पूछा था कि आर्टिकलशिप में क्या करा. ओके, इट So इज they are keen कि like इतने बड़े फर्म में काम करा है तो they know कि like you would have worked on something important. So they are more keen towards knowing that. तो उसका राइट. बहुत असर पड़ता है while giving interviews. And any final tips for people who intend to get into like Morgan? I mean, how should they approach? So one, you've made it very clear, ICI की वेबसाइट से ही जाते हैं. और उनको क्या करना चाहिए, किस स्टेज पे, कितना टाइम प्रोसेस लगता है मॉर्गन में प्रोसेस होने में, आइडियली कितने समय पहले अप्लाई करना चाहिए? So मॉर्गन में ऐसा था कि like when I used to apply शायद within 2 weeks 2 बार वैकेंसी आई थी. So the next time when the vacancy came, I applied within 2 hours while it was posted on ICI portal. तो मतलब ICI portal पे you have to apply as soon as it is uploaded. मतलब ओके. it's not like you can target, but वो थोड़ा किस्मत पे dependent रहता है. ओके. But like one advice I would give while finding industrial training is like मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को वो एडवाइस दी है कि like you should not target a single company. Like you should send resumes to as many companies as possible. Then give interview because every interview has a different experiences, and that interview experiences also like comes handy to you when you give the interview for jobs. So that is a very useful thing. So जितने interview हो सके उतने दो. Then after like your 3 months is over, then 10-15 दिन रखो और उसमें select करो कि कौन सी कंपनी में जाना है.
लाइक बेस्ड ऑन तुम्हारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तुमका पढ़ाई का क्या स्टेटस है, उसके बेसिस पे। ओके ओके, मतलब एज इन जो सर्च रखना चाहिए वाइड ओपन रहे और फिर बाद में वाइड drill ओपन, करें। तो वो हाँ हेड बाद में हंटिंग ड्रिल नहीं कर, कर पाएंगे, ओके, हाँ टारगेट करके हाँ नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है, हाँ, अंडरस्टूड। बिकॉज वो टारगेट में थोड़ा किस्मत पे भी डिपेंडेंट रहता है, लाइक तुम रेज्यूमे देने में लेट हो जाते हो, जल्दी हो जाते हो। करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो अपने सैंपल साइज बड़ा रखना है। हाँ वाह यार, इनफैक्ट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड बहुत ही ऐसे तुमने एकदम सहज भाव में सिंपल तरह से, बिकॉज मॉर्गन जाना कोई छोटी मोटी बात है नहीं, वहाँ पे काम करना पड़ा है, बट यू सो सिंपली सेड दैट यू नो इट लुक्स टू बी वेरी अप्रोचेबल फॉर पीपल हु आर लिसनिंग, आई एम श्योर। बट डू हेल्प, तुम जिस भी तरह से कर सको, तुम्हारा लिंक्डइन का या वो या शेयर करना प्रोफाइल, एंड पीपल वांटिंग यू नो, तुम अगर किसी तरह से उनको डायरेक्ट कर सको, गिव देम द श्योर राइट श्योर, थिंग्स, प्लीज डू दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट्स। थैंक यू बहुत सर। सारे जॉब इकट्ठे करो और जो तुम्हारी पसंद का हो तुम्हें मिले, बाकी सबको मना कर दो ताकि दूसरों को भी मिलते रहें, सारे अपने पास ना आ जाए। हाँ सर, ठीक है यश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। थैंक यू सर। Great. Wow, guys. So I think this is basically what it was. We covered a lot of companies, and I think insightful था session. जो लोग ने देखा, we will share this on YouTube as well, so that people can refer it at places or points of time where they are interested and want to look at. But really, thank you everybody for you know, taking out time and sharing their insights, telling very honestly in terms of, you know, how you can approach. बहुत सारी चीजें समझ में आई just before I kind of conclude with this industrial training. One, definitely an option not to be missed upon. You should look at it. वाइड स्कोप रख के सब जगह अप्लाई करो, फिर जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उनमें से चूज करो। यश ने बहुत अच्छा बताया कि आप आईसीआई की वेबसाइट से भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जैसे मॉर्गन करता है, आई एम श्योर दूसरी भी कंपनीज करती होंगी, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली देख सकते हो क्या वैकेंसीज वहाँ पोस्ट हो रही है, एंड देन यू कैन कीप अप्लाइंग। वो आपके लिए एक सोर्स हो सकता है। लिंक्डइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, रेफरेंस है तो बहुत अच्छी बात है, पर हर कंपनी में रेफरेंस के थ्रू जरूरी नहीं है, कई जगह बिना रेफरेंस के भी हो सकता है। बिग 4 आर्टिकलशिप होगी, शॉर्टलिस्टिंग में मदद मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि उसके साथ ही होगा, बिना उसके भी हो सकता है। मल्टीपल अटेम्प्ट ट्रांसफर केसेस को भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलती है। लीव्स का अब आपको कोई लफड़ा नहीं है। स्टाइपेंड डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, गोल्डमैन भी मुझे जहाँ तक पता है इट इज 50,000, मॉर्गन इज 50 + 60, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 25-30+ पर मंथ तो बेसिक स्टाइपेंड आपको मिलता ही मिलता है। देयर आर फ्यू कंपनीज लाइक डीई शॉ, बीसीजी जो 1 लाख प्लस भी ऑफर करते हैं, बट दे हैव अ वेरी स्मॉल एपेटाइट। आपका अल्टीमेट डिसीजन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है या नहीं करना है डिपेंड किस पे करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं ड्रिल डाउन करूं तो सबसे पहला फैक्टर होगा आपका आर्टिकलशिप का क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, क्योंकि अब 2 साल की है, तो उसमें क्या आपको लगता है बहुत सारा रिच एक्सपीरियंस बाकी है लेना, देन मे बी स्टिक टू दैट। इन केस वो नहीं है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, स्विच ओवर कर सकते हो, एंड यू कैन बिल्ड अप योर रिज्यूमे एंड प्रोफाइल, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आपको एक बड़ा ब्रांड, कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, बहुत ध्यान से ये भी देखना, सिर्फ कंपनी का नाम नहीं, उसमें कौन से ग्रुप में आपको इनपुट मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेना। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है अब, क्यों, क्योंकि क्लियर 1 साल है, फिर उसके बाद आपको 5-6 महीने का स्टडी पीरियड इजीली मिलेगा, तो वो अब एक टेंशन नहीं है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाएंगे तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस होगी, मैनेजेबल होगा। जितने लोगों से हमने बात करी, मोर और लेस वर्क प्रेशर हार्डली 10% लोगों को था, और वो भी सीजनल रहता है ज़्यादातर, तो पढ़ाई डेफिनेटली आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में नहीं होती है। इन सब के अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्या मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा, तो कुछ कंपनी जैसे मॉर्गन तो लेती इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है सोच के कि हम आगे पीपीओ दे दें। मैं भी जितनी कंपनीज में फास्ट करियर्स रिक्रूटमेंट्स में असिस्ट करता है, वी हैव सीन मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज डू टेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बिकॉज दे इन टर्न अल्टीमेटली वांट टू रिक्रूट दी सेट ऑफ पीपल, सो दैट ये वो कल्चर समझ जाते हैं कंपनी का इन दिस पर्टिकुलर 1 ईयर पीरियड, सो इट बिकम्स ईजी फॉर द कंपनी एज वेल। हालांकि मैंने जितना देखा है, ये कोई गारंटीड और श्योर शॉट नहीं होता है कि आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो पीपीओ आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है आपको पीपीओ मिलता है, पर आप वो पर्टिकुलर रोल और प्रोफाइल नहीं लेना चाहते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी सीन एंड लर्न दोज थिंग्स, यू वांट टू स्विच ओवर टू अ न्यू डिफरेंट थिंग। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट इट इज नॉट अ श्योरिटी कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। सेक्टर का आप ध्यान रख सकते हैं, कहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा नेगेटिवली कि आपने एक डोमेन में किया तो आपको वही मिलेगा, बट डेफिनेटली उसका एक मार्जिनल इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ सकता है। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी।
स्टैट्यूटरी ऑडिट, बिग फोर्स या इन सब तरह की चीज़ों में आप जाते हैं तो आप प्योर कोर अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिलेटेड रोल्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनपुट ले सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे, प्लस नेटवर्किंग भी ऐसा नहीं है बिग फोर्स एंड ऑल में, अगर आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलती है, पर्टिकुलरली बिकॉज यू आर एट क्लाइंट लोकेशन, यू गो टू मल्टीपल कंपनीज, तो होराइजन थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे यू विल बी मोर और लेस विद इन दैट पर्टिकुलर कंपनी टीम एंड टीम मेंबर्स विद इन दैट पर्टिकुलर थिंग। वर्क लोड आर्टिकलशिप से डेफिनेटली कम होगा, रिस्पेक्ट डेफिनेटली ज्यादा होगा, वर्क एनवायरनमेंट डेफिनेटली बेटर होगा, तो पीस ऑफ माइंड और इंटरेस्ट लेवल डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बेटर होंगे। आई थिंक दिस इज बेसिकली व्हाट द कंक्लूजन इज, स्पीकिंग टू ऑल दीज पीपल। वंस अगेन थैंक यू the audience for joining in, and thank you everybody for coming in here and sharing your LinkedIn profiles. सबके chat में LinkedIn profiles दिए हुए हैं। I'll ask somebody from the team कि ये सारे LinkedIn profiles एक बार लेके जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें भी आप शेयर कर देना, so that people can connect with these people। उसमें उनका नाम प्लस साथ में वो कौन सी कंपनी में है जहाँ से उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, तो they can get one direct input in case if they have any queries further to be asked for. That's it for the day, and I hope the session was useful. Any last questions anybody in the audience has can please put up. Otherwise, I'm very well available, connected on Telegram. You can definitely take inputs from there. Thank you, Saurabh, for your comments. I'm sure इससे थोड़ा सा अपने को एक insight मिलता है चीज़ों का क्या है कैसा है, things become एक direction मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है कैसे आगे बढ़ना है और काम करना है। So I hope people who want to intend to get into industrial training, for them this will be useful. And thank you very much. Enjoy your weekend and have a great Sunday ahead. Bye. Thank you, sir. Thanks, buddy. Thank you, sir. Bye-bye. Bye, darling. Thank you, sir. Thanks, Yash. Thanks for coming in.